मतलब सही बताना है ऐसे बताना है? चलो ठीक है, बाद में कर लेते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, तो उस दिन जो हम लोगों ने डेमो लेक्चर जो लिया था उसमें कहाँ जाके रुके थे हम लोग? राइट स्वाइप है? नहीं नहीं ऐसे, नहीं नहीं ऐसे ही है। तो इसको जैसे मैंने कहा था रिविजिट करते रहेंगे। सो डेफिनेशन हो गया या और भी सारी चीज़ें हैं जो इमरजेंस के बारे में कहानी है, उसको रिविजिट करेंगे। एक प्रिलिमिनरी आइडिया ले लेते हैं शुरू में, फिर उसके बाद में ये साथ साथ में चलता रहेगा। तो सोशियोलॉजी डेफिनेशन बताने के ज़रिए उसके थ्रू मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें फीचर्स क्या हैं, मतलब इस तरह की कौन सी एसेंशियल चीज़ें जिनको भूलना नहीं है। What are those things that we should not forget in the definition itself about the nature of sociology? तो एक तो ये है साइंटिफिक को नहीं भूलना है, ठीक है। दूसरा है इट्स फोकस ऑन कॉन्टेम्प्रेरी सोसाइटीज़, ये नहीं भूलना है। फिर उसके बाद में और कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सोशल एक्शन के बारे में बात की हम लोगों ने, सोशल इंटरेक्शंस के बारे में बात की, सोशल रिलेशनशिप्स, फिर सोशल प्रोसेसेस, तो सोशल इंस्टीट्यूशंस और सोशल प्रोसेसेस, तो इन सब की स्टडी है सोशियोलॉजी। तो आप जो भी देखेंगे अपने आसपास में जो भी हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है, उन सब को आप बस सोशल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि हाँ ये सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर हो सकता है। क्यों ज़रूरी है ये समझना, बहुत एसेंशियल है कि आप सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे क्या क्या, मतलब कहाँ, क्योंकि आप जैसे देखेंगे हर चीज़ है, सब चीज़ों के बारे में इसमें जो है जिक्र है। तो विमेन भी है, पॉलिटिकल प्रोसेसेस भी है, पॉलिटिकल सिस्टम भी है, इकोनॉमिक सिस्टम भी है, किनशिप है, मैरिज है, तो कहाँ रुकेगा कहाँ पर है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी जो इसमें पढ़ी जाती है, लेकिन फोकस इसका हमेशा दो चीज़ों पे रहेगा। एक तो सोशल है ही है, लेकिन उसके अलावा दो, सोशल कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक इसी तरह से एमिल दुर्खाइम जब हम पढ़ेंगे उस थिंकर को, दुर्खीम जिनको कहते हैं, उनका जब स्टडी करेंगे तब भी समझ में आएगा कि क्यों हमारा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने कहा, आज यूं ही कह दे रहा हूँ, अदरवाइज यूजुअली डिस्कस तभी करते हैं थिंकर्स के बारे में जब बात करते हैं, वो कहते हैं कि कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस किसी भी चीज़ के, फिनोमेनन के, उनको सोसाइटी में, सोशल में उसको देखने की कोशिश करो। Try and look for the causes and consequences of phenomena in the social realm. So that is what you need to do. इंडियन सोसाइटी के कुछ क्वेश्चन देखे हमने, उसमें कई बार देख के लगता है कि ये क्वेश्चन सोसाइटी में क्यों पूछा गया, इसको तो पेपर 2 में आना चाहिए इकोनॉमी के साथ में, या फिर इसको पॉलिटी के साथ पेपर 3 में आना चाहिए था, नहीं उल्टा हो गया, तो दूसरे पेपर में आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्यों पूछा गया। तो उसकी वजह ये है बिकॉज दे वांट यू टू लोकेट द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट फिनोमेनन इन द सोशल रेल्म, सोशियोलॉजिकल रेल्म। हालांकि दुर्खाइम ने जब कहा तो उनका थोड़ा सा उनका एडवाइजरी टोन अलग चीज के लिए था, बट दिस इज व्हाट ही सेड, लोकेट द कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस इन दिस रेल्म एक्सेट्रा। ठीक है, तो डेफिनेशन से फिर आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन है तो जिंदगी भर डेफिनेशन थोड़ी करते रहना है। अब यहाँ से वी आर बिगिनिंग टू discuss about the emergence of sociology. How did this subject matter? How did this discipline come into being and so on and so forth. एक और चीज की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, which is when we talk about sociology being a systematic study of whatever, you also need to understand that it's a distinct discipline. Distinct discipline का मतलब क्या होता है कि उसके जैसा और कोई दूसरा नहीं, या फिर किसी और का सब्जेक्ट मैटर यहाँ पर हम नहीं पढ़ते हैं, हमारा अपना खुद का सब्जेक्ट मैटर है। तो ओवरलैप तो है, लेकिन तो इसलिए ओवरलैप की बात हम कर रहे थे। ओवरलैप जब होता है तो कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस को कहाँ लोकेट करना है, सोशल में लोकेट करना है। और डिस्टिंक्ट क्यों बनाना है, ताकि कोई और ये ना कहे कि भाई ये मेरा रेल्म है, अपना अपना खुद का बना। जब घर बनाते हैं थोड़ी पड़ोसी के साथ भी मिला के बनाते हैं। सर जब डिसिप्लिन बना रहे थे तब भी, मतलब आप तब की कश्मकश, the kind of dilemmas and the kind of upheavals these people must have gone through when they were creating a new discipline, you cannot even imagine that. Because right now there is something called sociology that exists,
there is whole lot of material that's available. So many thinkers have talked about this. So many researchers have done their research. But at that moment when it was just being conceptualized, इसका मतलब वो अस्तित्व में था ही नहीं. Nothing was in existence, right? So where did they get ideas from? How did it all begin? Was there any particular time, birthday था इसका, birthday है sociology का, birth year ऐसा कुछ कह सकते हैं? Well, some people who follow a narrow tradition, they might think कि हाँ इस साल इसका नामकरण हुआ तो इसलिए. But नामकरण होने से क्या होता है? Just because that subject was christened, I mean it was named so and so, it doesn't mean that it was born that year itself. It was conceptualized ages ago. This means in our society, be it India or any society, people were talking about the society. As a part of the society, people were talking about the society. They were talking about social problems, social issues. They were also talking about how human beings should be leading a life in society. They were trying to awaken human beings to the fact that now you have started living in a society. You are no more a brute. You are not an animal anymore. You are living in a society. Hence, you need to behave. तो क्या बता रहे थे वो? उनका फोकस किस चीज पे था? वो कह रहे थे कि आप ब्रदरहुड, दूसरे के साथ में आप धोखाधड़ी मत कीजिए, आप सबके साथ में स्नेह के साथ रहिए. अगर कोई लीडर है, कोई किंग है, तो उसको कैसे जीना चाहिए, किस तरह का उसके साथ उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, इन ऑर्डर टू लीड अ हैप्पी एंड अ पीसफुल लाइफ, यू नीड टू हैव गुड कॉन्जुगल रिलेशनशिप्स. हाउ डू यू डू दैट? इस तरह की चीज़ें. तो ये इट वॉज मोर ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्शन ऑन वन सेल्फ एंड आस्किंग अदर पीपल ऑल्सो टू रिफ्लेक्ट अपॉन देमसेल्व्स, देयर आइडियाज. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें फिलोसफिकल टिंट था, फिलोसफिकल एंगल था इसमें, एथिक्स, वैल्यूज, मॉरल्स, फिलोसफी, लेकिन सब कुछ साथ मिला के सोसाइटी के साथ में. सो बहरहाल, डिस्पाइट दीज डिफरेंसेस, there was some amount of thought that always existed vis-a-vis regarding society. People did devote their time to think about society. That means it was study of society, but it wasn't scientific. It wasn't about all the aspects of our society. So in a limited way, from time immemorial, we have had so many different thinkers who have thought, who have written about, who have spoken about, who have deliberated upon facts related to society, how to live in society, etc. And that has been going on for thousands of years. Preceded these people also. These because we know them through philosophy, through their books. किसी के हैं, किसी की नहीं है, but at least वो प्रथा चल रही है. इनका कम से कम जो भी था लिटरेचर जलाया नहीं गया, इसलिए पता है. इनसे पहले जला भी दिया गया होगा, है ना. Similarly, even in India, even in the East, that is, there were so many other. So Plato, Aristotle were the important ones. Even the others have written a lot. Then you have Confucius. Confucius कहाँ से हैं? Confucius कहाँ से हैं? नाम से कहाँ से लग रहे हैं? कहीं से नहीं लग रहे हैं. ओके, इस नाम से उनके देश में अगर उनको पूछा जाएगा उनके बारे में, तो people would know because he is not known by this name in his country. He is from China. चाइनीज में उनका नाम कुछ अलग ही है. मैंने लिखा नहीं इसलिए मैं भी प्रोनाउंस नहीं कर सकता. सो इधर गूगल इट अप और आई शेयर इट लेटर विथ यू, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. दैट्स ओनली फॉर योर एडिशनल. एग्जामिनर को नहीं पता होगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, अनलेस दैट एग्जामिनर हैपेंस टू बी अ वेरी डाई-हार्ड फिलोसोफर, not any student of philosophy, but a die-hard one. Ibn Khaldun, again he was from the Arab world, I guess Egypt. तो ईस्ट में भी सोसाइटी के ऊपर इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है. इब्न खल्दून ने, कन्फ्यूशियस, प्लेटो, अरिस्टोटल, इनके तो आप कोट्स ही पढ़ते हैं ना, कोटेशंस पढ़ते हैं, मतलब ये फिलोसफी से कहीं ना कहीं रिलेटेड था इनका भी था. बट ही ऑल्सो पॉन्डेड अपॉन द एग्जिस्टिंग सोसाइटी. देन देयर वर चाणक्य, शंकराचार्य, एंड यू हैव मनु एज वेल, सो इनके राइटिंग्स के थ्रू देयर वर मेनी अदर्स, बट नाम इनके 3-4 के ले रहा हूँ. तो इनके राइटिंग्स के थ्रू हमें पता चलता है कि हाँ, वहाँ एंशिएंट टाइम में भी इन सोसाइटी के बारे में स्टडी एक लिमिटेड वे में चल रहा था. अगर आप चाणक्य का काम अगर देखते हैं, कौटिल्य का, तो उसमें वो ये बताते हैं कि राजा की क्या ड्यूटीज़ होती हैं और एज सब्जेक्ट्स हमें कैसे रहना चाहिए वगैरह, रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो वो पॉलिटी एग्जैक्टली है या सोशल स्फीयर में आता है,
वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाना मुश्किल है वहाँ पर. बट द पॉइंट इज ड्यूरिंग देयर टाइम्स व्हेनेवर दे रोट फॉर देयर टाइम्स. ये इस चीज़ को दोबारा तिबारा बोल रहा हूँ मैं, समझ लीजिए. whenever you are analyzing any thinker, whenever you are criticizing any thinker, critically जब देख रहे होते हैं, यही फ्रेज को बार बार याद करना. they worked during their times, they wrote for their times. उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है. अगर मैंने 20 साल पहले, 25 साल पहले, नहीं और पीछे जाऊं, 30 साल पहले अगर मुझे मोबाइल फोन के यूजेस के बारे में लिखना होता तो शायद मैं 1 या 2 लाइन से ज्यादा नहीं लिख पाता. मैं बात समझ में आ रही है. और आज मुझे लिखना होगा तो मुझे खुद मोबाइल फोन ही उसकी मदद कर देगा. ठीक है, तो ये जमाना बदल गया है. तो इफ आई वर टू राइट अबाउट दैट टेक्नोलॉजी डिड नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम. If I were to write about computers, about 30-40 years ago, when I had no idea about what computers were, or if my father were to write during his youth, it would have been absolutely impossible. So इसी तरह से अब सोसाइटी, आप कहेंगे सोसाइटी में क्या चेंज हो गया. सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, आमूलाग्र बदलाव जिनको कहते हैं. there are so many things that have undergone change in society that you cannot even imagine. But साथ में थीम क्या है? चेंज एंड कंटिन्यूटी. तो कंटिन्यूटी भी है, साथ में चेंज भी है. दिस होल्ड्स ट्रू फॉर ऑल द सोसाइटीज. ऑलराइट, सो they wrote during their times, they studied their societies, their contemporary societies. Hence जो भी उनके limitations हैं, those limitations can be pinned down to, or they can be traced back to their times. Limitations placed upon them by their time. That's it. ठीक है. So criticize करना है, लेकिन undue criticism नहीं होना चाहिए. ठीक है. अब आप मान लो 30 साल पहले मैंने, मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, इसको इमेजिन करते हैं कि मैंने फोन के ऊपर मैंने कुछ लिखा था, एक ऐसे लिखा हुआ था, तो मैंने लिखा होगा उसी फोन के ऊपर. अब लेटेस्ट फोन आया हुआ है जहां पर आप पीसीओ में जा सकते हैं, वहां से डायल कर सकते हैं, एसटीडी और आईएसडी कॉल कर सकते हैं. यू गाइज वुडंट इवन नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट. हाँ, पीसीओज हैं. पीसीओ का फुल फॉर्म मैं जानता हूँ क्योंकि मैं बहुत अवेयर हूँ. मतलब सब लोगों को नहीं पता होता था, पता है इसका मतलब बहुत ज्यादा अवेयर है. अब तो इट डजंट मैटर. Getting it? So with technology, with times, things do keep changing. All right. So father of sociology, क्यों, कैसे, क्या? See, around this time, some physical and natural sciences had started becoming successful. Successful का मतलब ये था कि their scientists, they were publishing material, articles, they held positions in schools, colleges and universities, institutes of higher learning, or their theories, their laws, they were being talked about, and those were also being used somewhere. Where? Industrialization के लिए. So theories were not just being made, laws were not just being discovered, they were also being used elsewhere. Where? In technological sphere. So it was absolutely amazing to see the growth of the sciences. Around the same time, there were some philosophers, some thinkers who used to think more about society. They had a socially inclined aptitude. They understood more about the society than about, let's say, physics, than about elements and what you have, chemicals. So they spoke more about that, and then they realized, well, this is a time when we need to probably have a discipline of our own. But hold on, there were some other reasons that also prompted them to start thinking in this direction. What were those reasons? Those were the tumultuous times when some revolutions had occurred. There were some progresses that were made in some spheres, and because of those progresses, because of those developments, there was a general assumption that other things in other spheres will also improve. What, when, वो देखेंगे. But unfortunately, those developments in the other sphere did not occur, did not happen. किसके बारे में बात कर रहे हैं? We're talking about industrial revolution, scientific revolution, ठीक है, industrial revolution and the French revolution. What really happened in these two revolutions?
इन फ्रेंच रेवोल्यूशन दोस 3 gems केम आउट. ऐसे वहाँ पर भी मंथन हुआ, विचार मंथन हुआ था. इट वॉज नॉट रियली द काइंड ऑफ सागर मंथन दैट वी हैड इन इंडिया. विचार मंथन हुआ. विचार मंथन से 3 gems, 3 great ideas, which are equality, liberty, liberty, equality and fraternity. Liberty meant everybody was free to do whatever they wanted to. Yeah. Equality meant more or less everybody is equal. ठीक है, आज के एकदम बिल्कुल वो स्केल लेकर नहीं बैठने की जरूरत है. इक्वालिटी जनरली. फ्रेटर्निटी मतलब one person considered the other person brother, and these people belong to the same race, same stock, same सब कुछ. They spoke the same language. मतलब उसमें भी भाईचारा नहीं हुआ करता था, तो उसमें वो लोग कह रहे इनमें भी सब में भाईचारा होना चाहिए. तो ये था. ठीक है, एक तरफ इसको रखो. दूसरी तरफ क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का था. मतलब क्या हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में यूँ हो गया कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया. प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग गया तो ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत पड़ने लगी. पहले मैन्युफैक्चर जब होता है, मैन्युफैक्चरिंग, हालांकि इट्स अ वर्ड दैट इज यूज्ड इवन इन इंडस्ट्रीज. मैन्युफैक्चर मतलब हाथ से प्रोडक्शन होता है. तो एनीवेज, तो हाथ से जब प्रोडक्शन हुआ करता था तो उस टाइम में प्रोडक्शन कम होता था. फैक्ट्रीज आने के बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ में प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग गया. तो ऑब्वियसली वर्कर्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी टू मैन द मशीन्स एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो ये वर्कर्स आते कहाँ से? वर्कर्स आए गांव से, विलेजेस से, कंट्री साइड से. कंट्री साइड में क्या होता था? वहाँ पे खेती होती थी, एग्रेरियन इकोनॉमी थी. तो एग्रेरियन इकोनॉमी से निकल कर ये लोग जब बाहर निकले वहाँ से, सिटी की तरफ आए. क्यों आए? गांव से माइग्रेशन आज भी क्यों होता है? माइग्रेशन होने की वजह आज जो है वही वजह तब भी थी. पेट पानी का सवाल है. ठीक है, पेट पालने के लिए, अपने लिए, इन ऑर्डर टू अर्न मोर सो दैट वन कैन सस्टेन इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, थोड़े से बेहतर पोजीशन पे आ सकें. सो यही रीज़न था, इसीलिए आ गए. अब आ तो गए थे, लेकिन अब यहाँ पर मैं, अब यही स्टोरी फिर से चली गई. जब मार्क्स के बारे में बात करेंगे और ज़्यादा डिटेल में घुस के बात करेंगे, वो एग्रेरियन क्या था, उससे पहले क्या था, वो सब बात करें. अभी फिलहाल इतना ही, ठीक है. लेकिन बहुत सारे लोगों ने, लॉट ऑफ पीपल नोटिस्ड, ऑब्जर्व्ड that although these people had come for their betterment, for their development, while industrial revolution succeeded in a way, made us successful, or succeeded in ensuring that the goods were produced in large numbers. So that meant there was plenty products plentiful थे. बहुत सामान वामान काफी कुछ था, कपड़ा ही है, खाना पीना जो भी है, सब बहुत प्रचुर मात्रा में था. But at the same time there were so many thousands, let's say, if not millions, thousands of people were going hungry. They were sleeping hungry. They were starving. They did not have, a good amount of income. They did not have good residences. क्यों? ये क्यों हो रहा? When these workers came from their villages, they came with a desire, a dream, an aspiration to better their situation. But that did not happen either. क्या हो गया उनके साथ में? डिस्क्रिमिनेशन हो गया. वो हाँ, मतलब अगेन डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि वो मार्क्स के टाइम में हम करेंगे. इसलिए उनके साथ ये हो गया कि उनके एस्पिरेशंस नहीं मीट हो पाए. उनकी जो हालत पहले थी, देयर कंडीशन ओनली वर्सनड आफ्टर रीचिंग द अर्बन इंडस्ट्रियल सेंटर्स. तो ये लोग जो बैठ के सोच रहे थे, जिनमें मान लो किसी में शर्त लगी होगी, अरे देखो अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा, सब लोगों को सुख मिलेगा, अभी आनंद मिलेगा. लेकिन ऐसे हुआ नहीं. मतलब बेट वाली बात ऐसे कह रहा हूं मैं. तो ऐसे लोगों को लगा कि ये क्या हो रहा है, ये ऐसे कैसे हो गया, ये विडंबना कैसे, ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे आ गया, ये आयरनी कैसे हो गई इसमें. सो दे वांटेड टू फाइंड आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस. नंबर वन, एक तो इकोनॉमी में इतना सब कुछ सरप्लस में है, बट स्टिल देयर आर पीपल हु आर फेसिंग deficit in a way, they do not have whatever they need. On the one hand, ये तो इकोनॉमी की बात होगी. On the one hand, when you are valuing these ideals of liberty, equality and fraternity, यहाँ पे देख रहे हैं people are unequal. They are not liberated. They are chained to work. If they do not work, they'll starve. इतनी खराब स्थिति. फ्रैटर्निटी की बात ही क्या करें, भाईचारा कोई नहीं है. एक तरफ कैपिटलिस्ट बैठा हुआ है अपने महलों में, एक तरफ वर्कर है. तो when they could see this stark difference between
what they had assumed would happen, what they had imagined would happen, or what they thought should have happened, and what had actually happened, they felt miserable. Miserable नहीं लिखना अपना आंसर में. They started exploring the answers, exploring the reasons why this may have happened. ये कहाँ मिलता उनको? ड्यूरखाइम ने बाद में कहा, लेकिन पहले उनको लगा ये सोसाइटी की बात है, समाज में है तो समाज में ही ढूंढना चाहिए. ठीक है, तो यहीं ढूंढते हैं. लेट अस राइट अबाउट दिस, लेट अस एक्सप्लोर मोर अबाउट दिस. दैट इज हाउ some people thought there has to be a dedicated discipline, dedicated subject that studies social affairs. सोसाइटी में जो भी कुछ हो रहा है उसको स्टडी करने के लिए एक अलग से डिसिप्लिन होना चाहिए. ठीक है, जो कि बाकी और रेल्म्स में जो हो रहा है उसके बारे में ज़्यादा नहीं स्टडी करेगा. ठीक है, उनको छोड़ देगा. पॉलिटिकल साइंस फिलोसफी को छोड़ देगा, पॉलिटिकल साइंस को छोड़ देगा, है ना, फिलोसफी को छोड़ देगा. ऑन द अदर हैंड साइंस भी नहीं है, ये साइंस से दूर ही रहना है. हाँ, उनके मेथड यूज करना है, वो देखेंगे कैसे. ठीक है, बस इस तरह का. तो ये जो सोच शुरू हो गई विथ दिस. सो इनके गुरु हेनरी सेंट सिमो फ्रेंच है, तो वो थे. ही ऑल्सो हैड सम आइडियाज अबाउट सोसाइटी एंड ही प्रोपोंडेड सम. गुरु शिष्यों में क्या होता है कि एक ने जो प्रपोज किया वो दूसरा जो है थोड़े बहुत करेक्शंस के साथ में, रिविजन्स के साथ में लाता है, कभी कभी पूरी तरह से उल्टा भी कर देता है. ठीक है, इनके केस में बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं हुआ, कार्ल मार्क्स के केस में ज़्यादा हुआ था. बट वट एवर हेनरी सेंट सिमो's ideas were, he made corrections and brought them forth, and then he started talking about certain two aspects, वही change and continuity, but he did not use those words. He talked about statics and dynamics. Statics मतलब जो static है, और dynamics मतलब जो changing portion है वो उसके बारे में. And then of course then his thoughts were around talking about the need for the subject. So he explored different subject matters or different disciplines, कि इसमें किसकी पढ़ाई हो रही है, इसमें किसकी पढ़ाई हो रही है, वगैरह वगैरह. एंड ही थॉट कुछ नाम तो देना चाहिए इसको, तो नाम देना चाहिए, नाम देना ज़रूरी है, नाम के बगैर कैसे होगा. तो ही लुक फॉर नेम्स. तो कभी कुछ उनको लगा ये देना चाहिए, कभी कुछ और लगा. बट अमंग सम नेम्स दैट ही हैड थॉट ऑफ, सोशल physics was a prominent one. So social physics was hello. Come. Sociology. What's your name? Sanket. So क्या? Social physics. Yeah. Social physics. लेकिन साथ में इनको पता चला सोशल फिजिक्स ये नाम किसी ने यूज कर लिया है अपने सब्जेक्ट के लिए, और वो क्या पढ़ते थे? स्टैटिस्टिक्स. तो उन्होंने कहा यार ये तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया. उन्होंने कहा अब कुछ और करना चाहिए, लेकिन वो जल्दी भी थी कि जल्दी करना है, जल्दी नाम देना है, इससे पहले कि कोई और नाम चुरा ले या फिर कहीं और नाम चला जाए. वी टॉकिंग अबाउट हाउ सोशियोलॉजी केम टू बी नोन एज सोशियोलॉजी. स्टार्टेड इधर उधर देखा होगा, फिर जल्दबाजी में अफरा तफरी में एक वर्ड इधर से एक वर्ड उधर से ला के दोनों मिलाकर बना दिया. देयर वर अदर डिसिप्लिन्स दैट एग्जिस्टेड अराउंड द सेम टाइम. सो putting this together, social mechanics, social statics, social dynamics, इस तरह के कई अलग अलग शब्दों को आप you'll come across all these words. You'll have to understand these words in today's parlance. Today's parlance is language, PARLANCE, in today's language, so that you don't get confused with what exactly is happening. अलग कुछ नहीं है. They have said the same thing, but coinage is different, right? अभी जैसे फोमो की बात कर रहे थे हम लोग. फोमो क्या होता है? हाँ, बट फोमो पहले नहीं होता होगा, पहले भी तो होता होगा, लेकिन एग्जैक्टली हाँ सॉरी इट जस्ट प्रोवाइड अ टर्म एंड इट्स प्रॉब्ली हैपनिंग मोर नाउ. इट्स प्रॉब्ली हैपनिंग मोर. अर्लियर आल्सो that must have definitely been that must have happened. It cannot be a new age phenomenon alone, but there's a term there, so you recognize a particular emotion, a particular action, and so on and so forth. Anyway, so that is the story. Cutting back to where we were, that is how the word sociology was coined by him. And since he also started talking about vociferously, he started talking about the need for a distinct discipline, distinct, independent of other subjects. Hence, he is
known as the founding father. Of course, there were other work of his that will take up when we study, when we start the study of thinkers. We'll pick up thinkers probably from Auguste Saint-Simon, and then we'll move on to him, and then Durkheim, and so on and so forth. So at that time we'll have a look. So this is what happened. Now, after this point in time, so his focus was also on ensuring that this subject was studied in a scientific manner. Scientific meant that it should not be a heuristic tool. You should not sit and keep guessing. हाँ, यहाँ पे औरतों पे जुल्म होता है, तो लगता है इसलिए होता होगा क्योंकि हो सकता है उस औरतों ने हो सकता खाना अच्छा नहीं बनाया होगा उस दिन, है ना. अपना ही लॉजिक नहीं देना है. मतलब दिस कुड बी द स्टूपिडेस्ट लॉजिक. क्यों हो रहा है? यू हैव टू लुक फॉर द रीजंस इन दैट सोसाइटी. यू हैव टू गो लोकेट द कॉजेस इन दैट सोसाइटी. कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं कि हो सकता है जो आदमी औरतों को बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, जो उनका उत्पीड़न करता है, उसे हो सकता है तीसरे नर्क में उसको जो है बहुत कोड़े पड़ते होंगे उसे. अरे यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस देखिए, इस सोसाइटी में होगा, इतना ही, और कुछ नहीं है. ठीक है, ये आउट ऑफ द वर्ल्ड एग्जाम्पल इसलिए ताकि यू अंडरस्टैंड कि यहीं पे है. ठीक है, यू हैव टू फॉलो संकेत. यस और नो? आई एम नॉट श्योर बट दैट्स ओके. हाँ, लॉग का मतलब हो जाएगा, लॉग अगर होगा तो क्या हो जाएगा? लॉग विल बी मोर लाइक अ डायरी. लॉग विल बी मोर लाइक व्हाटएवर इज देयर, यू जस्ट राइट इट. नो, यू आर नॉट सिंपली रिकॉर्डिंग. You are not simply recording, you are observing, you are making interpretations, and then you are writing. So it's a scientific study. It's not just logging something. Logging का मतलब हो गया, logging का मतलब ये हो गया कि आप गेट पे बैठ के कौन कितने बजे आया वो उसका टाइम स्टैम्प करिए, बस उतना ही है और कुछ नहीं है. So will that tell you about what exactly happened in this class? That can't tell you what exactly happened in this class, right? In order to do that, you have to be here. It's not just quantity, it's quality. ठीक है, it's so you'll have to do the qualitative analysis of what exactly is going on here. Is an AC this running, is it? And what could possibly be the temperature? 24. Yeah, frigid zone बनाते हैं थोड़ा सा. Anyways, so you get what I'm saying, right? Yeah, but नहीं, वो नहीं है. So hence you should always visit the root. Etymological meaning लिखो. Etymology मालूम है क्या होता है? यही etymology है. इससे पहले जो हमने बात की स्क्रीन में आया था ना यार, कहाँ गया वो वाला पहले वाला? सोशस प्लस लॉगस. एटिमोलॉजी वही है. हाँ ठीक है, वही है और कुछ नहीं है. एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी में you'll understand. where are we? कहाँ गए? हाँ नहीं, I want to move ahead now. It's okay. अच्छा, maybe wherever we are, it's okay, doesn't matter. Okay, that's okay. It's immaterial anyways. I'll follow my own path, meandering. So always do visit the etymological meanings, because they will give you a greater insight into how that word came into being. And then it doesn't just tell you about that one particular word. It tells you about tens of such words. Vocabulary बढ़ानी है, वही करना है. नॉर्मन लेविस की बुक है, वर्ड पावर मेड इजी शायद, हाँ है, तो उसमें वही है. आप रूट वर्ड पकड़ लो, एक पेज पढ़ लोगे आप, तो हो सकता है आपके 30-40 वर्ड्स आपके जो हैं आपके मतलब आपकी वोकैबुलरी बढ़नी चाहिए उतने से. और एक दिन में तुरंत नहीं बढ़ेगी, बट यू विल हैव टू आल्सो कीप यूजिंग दोस वर्ड्स. इसलिए मैंने कहा क्रेजी पता करो. मैं क्यों बताऊं, सिर्फ आप पता करो. आपका इससे क्या हो जाएगा, अब आपको पता चल जाएगा प्लूटस मतलब क्या होता है, या प्लूटो मतलब प्लूटो का क्या मतलब है. तो प्लूटोक्रेसी क्या हो जाएगा? No, not really. Okay, something that you probably might know, you would know. Theo मतलब क्या होगा? Religion. Theocracy, religion से related. ठीक है, so priests हो सकते हैं, anybody हो. समझ में आ गया? तो definition देखने की जरूरत नहीं पड़ी. हाँ, but you can always go back and confirm what exactly it is, so that you know the exact definition as well. But मोटा मोटी तौर पे समझ में आ जाता है ना. So if you know one word and one word from here, one word from here. Theology क्या हो गया फिर? हाँ, लॉगस देखा ना. लॉजी, लॉजी मतलब मालूम है ना. अब थियो तो अभी भी पता चला, बस हो गया.
So something related to religion, some study related to something related to religion. इतना तो कम से मोटा मोटी, yeah, study of religion. ठीक है. So this is how you, from whatever you know to whatever you do not know, that is what is learning, that is education. जरूरी नहीं है कि सब कुछ जो हमने पढ़ा है वो सब कुछ आया है, बट वो सब कुछ जो पूछा जाए वो आपको करने आना चाहिए. That is enabling, that is empowering, and that is what you need to do. ठीक. And it's not restricted only to this. You can apply the same logic elsewhere as well. ठीक है. Okay. So ये क्या है? Some tree already. So there were other thinkers who came after Auguste Comte. They did talk about society. They did theorize. They did bring in different kinds of theories. Some people said whatever is going on in society, that's all right. Everything is cool. Some other people said, "No, not exactly. We are not very happy with the kind of things that are going on in the society. We'll have to make sure that things change." Some other people looked at some other aspects. ये दोनों जब लड़ तो नहीं रहे थे, लेकिन एक विचारों की लड़ाई हो रही थी. At that time, some other people were focusing on certain other aspects, some smaller aspects that were happening in society. Okay, छोटी छोटी बातों को देखो. Look at smaller things, then you'll be able to study society adequately. You're only looking at grand, big things. You're only making grand theories. These grand theories are going to take you nowhere. Are you getting it? They also made a comparison. They also made a comparison between physicists, between those scientists. They said, अभी हमारे यहाँ पे कौन, I'm forgetting the first scientist जिनका नाम लिया था. अभी सोशियोलॉजी में गैलीलियो भी नहीं पैदा हुए और यहाँ पे लोग जो है न्यूटन बनने की कोशिश कर रहे हैं. सो एटलीस्ट एक गैलीलियो को तो होने दो, उसके बाद तो आगे 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 आके इट्स सेवरल सेंचुरीज removed from each other, right? Both these. So he said, do not make such grand theories before understanding the smaller aspects of society. So there were different types of criticisms and interactions that were going on. ये फिर से आ गया यही बना. Okay. All right. So let's go a little backwards in time. We did talk about Industrial Revolution. We talked about French Revolution also. But there was something else as well that had happened around the same time. Around the same time, perhaps a little earlier than that, French Revolution, Industrial Revolution, the Scientific Revolution, all of this occurred after a long slumber that Europe had gone through, a long dark night, or perhaps several nights put together. Yeah, what was it called? It was called the Dark Age. What was the Dark Age all about? Amawas. Just that, or क्या? Exactly. So it was not a moonless or sunless night or a day. It was about restrictions placed on thought, expression, belief, etc. So the liberty was missing where it should have primarily been. So people were not allowed. Free thinking was not allowed. Whoever thought freely, whoever expressed themselves freely, they were punished. They were punished. Yeah. Any view or opinion that was at variance from the established literature, which was of course theology, hence it had scriptural basis, that could not ever be be tolerated. That was not tolerated, and hence people were punished. Because of that, of course, several people had to face death as well, not just in Europe but elsewhere as well. But because of this, what happened? Because of this, people started growing ignorant. Ignorance increased, knowledge decreased, logical thought, rationality, it was not there. Gradually what happened, slowly, a process called Renaissance, French word है तो exactly कैसे पता नहीं है, but that's how I believe it's pronounced. But Americans pronounce it as Renaissance, so that's also fine. और बाकी चाहे जैसे मर्जी आपको तो लिख के आना है. Indians will understand whichever way you pronounce it. So Renaissance occurred.
तो इसमें क्या हो गया? व्हाट इज द हिंदी वर्ड फॉर दैट? पुनर्जागरण. पुनर्जागरण. It is reawakening, which means reawakening. Yeah, that's why I wanted to. So reawakening का मतलब क्या हो गया कि स्लम्बर खत्म हो गया, अब फिर से उठ जाओ. उठने का क्या मतलब होता है? अब स्लीप कहाँ पर थी एसेंशियली? यहाँ पर स्लीप दिमागी तौर पे थी, ठीक है. People were not allowed to think. They were not thinking. They were not thinking rationally, rationality, logic, etc., etc. This is all missing. So all of these were reintroduced in people's lives. Gradually, धीरे धीरे हो गया. So we have Renaissance painters, we have Renaissance philosophers, and so on and so forth. सारे सारे हैं. You are aware of that. You'll be studying in history if you are not done it already. But with that, people started thinking, and because of which again, they had there was this had an impact on the other revolutions as well. Yeah, Reformation happened. What was Reformation? Reformation of what? Church. Yeah. So people started questioning the church. There were some other changes that started occurring in that institution called church itself. People started questioning the middleman. Why do we need somebody to as an intermediary between us and God? Yeah, such questions. And this was more because the corruption in certain places in the institution of in the religious institution, it had increased so much that people, the religious folks, they were selling certificates or some documents which they told people could help them get an entry into heavens or paradise. Yeah. So it went to that level, that extent. That is the level at which people had fallen, unfortunately, and hence now these questions were being asked. People also, some people got convinced, and gradually more thought regarding reforming the society on the whole. This reformation happened in the field of religion, but people wanted to reform their societies. So when Europeans came here, when British came here to India, they had already gotten reformed, and hence they wanted to reform us as well. Hence our social activists were known as social reformers. Yeah. So understand that logic. All right. Enlightenment, that is what it is. Enlightenment is basically, Prakash fir se ho gaya. Prakash was again here. That enlightenment also happened here itself. Right. Because of all these things, because of all these, there was an impetus on scientific thinking. These provided an impetus. These provided a force to scientific thinking, and that scientific thinking resulted in something like this. It provided a fertile ground for free thought, asking questions, exploring the reality out there, and not by heuristic tools, not by simply guessing. अच्छा ऐसा हुआ होगा. No, no, no. Not common sensically. Common sense भी नहीं चलेगा यहाँ पे. You have to move beyond common sense. So क्या करेंगे? Use the tools that are used in science, क्योंकि वो तो वहाँ successfully चल रहे हैं. ठीक है. कैसे करेंगे? How do you use those tools? अरे साइंस का सब्जेक्ट मैटर अलग है, इसका सब्जेक्ट मैटर अलग है. कैसे करोगे? केमिस्ट्री में अगर कुछ हो रहा है, केमिस्ट्री छोड़ो, केमिस्ट्री से ज़्यादा फिजिक्स ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था उस टाइम में. बायोलॉजी बढ़िया चल रहा था. चार्ल्स डार्विन, you will see a great influence of biology or the progress that was being made in biology in sociology, on sociology. In fact, in the words that are used in sociology, in the way you draw analogy between something that lies in the sphere in the क्या बोलेंगे इसको, realm of biology and something that happens in society. Yeah. So evolutionary thought was famous at that time. Charles Darwin. This happened much later. मतलब ये इससे मैं jump करके आगे आ गया. तो evolutionary thought, Charles Darwin ने कहा था survival of the fittest. Survival of the fittest. अच्छा ऐसे कुछ हुआ होगा. So ये सब बात करेंगे. We'll talk about these. They implemented same ideas here. अच्छा ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा. Evolution, हाँ evolution, yeah. तो evolution हो रहा है हमारा. तो these were the thoughts that these initial scientists applied to their subject matter. Subject matter क्या था उनका? दक्ष, क्या था सबजेक्ट मैटर उनका?
फेंक के मारूंगा बता, सोसाइटी है। सोसाइटी सब्जेक्ट मैटर था और क्या होगा, सोसाइटी सोसाइटी पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। मतलब डर मत जाना तुम, मेरा निशाना इतना सही नहीं है। हाँ डॉज करोगे, मैं समझ गया, तभी झुक गया नीचे। आज तो वो भी जर्सी भी पहन के आया क्रिकेट वाला। मौसम ठीक नहीं है, मतलब मौसम यही यही वाला है, यही बीमार करने वाला, बीमार पड़ाने वाला मौसम यही है। सो एनीवेज, बैक टू स्टडी, उनका सब्जेक्ट मैटर था सोसाइटी था, तो यहाँ पे उन्होंने अप्लाई कर दिया। क्या एनालॉजी लगाई होगी, उन्होंने कहा जिस तरह से एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो रहा है, कुछ था पहले, बाद में कुछ हो गया, जस्ट फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, टेल था, टेल हट गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब किस तरह से हम इस एनालॉजी को लगा सकते हैं, सोसाइटी भी पहले कुछ सिंपल रही होगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रही होगी, स्पेशलाइज्ड उसके ऑर्गन्स इतने नहीं निकले होंगे, लेकिन धीरे धीरे करते 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 ग्रेजुअली इनके ऑर्गन्स डेवलप हो गए, इवॉल्व हो गए, है ना। इसी तरह से सोसाइटी भी इवॉल्व हो रही, जैसे ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हो रहे हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म से लेके कॉम्प्लेक्स तक जिस तरह की जर्नी चल रही है, सोसाइटीज़ की भी जर्नी उसी तरह से चल रही है। ये आइडिया कहाँ से आया इन लोगों को, इनके पास तो और कुछ था ही नहीं देखने के लिए, दे जस्ट हैड देयर ओन सोसाइटी टू लुक एट। तो वेयर डिड दे गेन दिस इंटेलिजेंस, कहाँ से प्रबुद्ध, कहाँ से हो गए, इनलाइटमेंट कहाँ से आ गई उनके पास, कहाँ से, कौन से, उनके आसपास तो सारे वही होंगे ना। आप पूरे यूरोप में डाक है जाए, सब तरफ बत्ती गुल है, पूरे पूरे कॉलोनी के जो है वो क्या ट्रांसफार्मर उड़ गया उनका, तो तो कहाँ देखेंगे, पूरी कॉलोनी की उड़ गई, उसके बाद बिजली आ गई, उसके बाद काफ़ी आगे बढ़ने के बाद में फिर आगे 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 चलकर फिर वो दूसरी कॉलोनी के ऊपर कब्जा करने के लिए चले गए, हमें कॉलोनी बना लिया, और कंट्रीज थी उनको कॉलोनी बना लिया, अफ्रीका चले गए, और भी जगह चले गए, लैटिन अमेरिका चले गए, अमेरिका चले गए, है ना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू एंड न्यू गिनिया, समोअन आइलैंड्स, इंडिया तो खैर खान ही थी उनके लिए। इस तरह की कई सारी अलग अलग सोसाइटी में चले गए, उन लोगों को वहाँ पे कॉलोनीज बना दिया, कॉलोनाइज किया। कॉलोनाइज करने के बाद में यहाँ पे जो लोग वेले बैठे हुए, उनके जो अंग्रेज थे, वेले नहीं बैठे होंगे, बट द वंस वुड नॉट हैव मच वर्क, और even if they had work, some people who had an acumen for writing, or the ones who wanted to write logs, आपके जैसे, तो उन्होंने लॉग्स लिखना शुरू कर दिया, आज यहाँ पे हो गया, आज फलां हो गया, फिर वो भेजते थे द रॉयल मेल से, फिर वहाँ जाके उनके दोस्त सब इकट्ठे होते थे, ओवर अ ग्लास ऑफ व्हाटएवर, पढ़ते थे उसको, मज़ा आता था उनको देख कर, उनको लगता था यार हमारे ऐसे तो कोई नहीं है, हम बताओ वहाँ चले गए, एटसेट्रा, इतने पिछड़े हुए लोग, ऐसे कीड़े मकोड़े टाइप्स सोचते होंगे। दिस इज हाउ दे स्टार्टेड गेनिंग नॉलेज अबाउट द अदर सोसाइटीज, एंड देन दे थॉट अच्छा अफ्रीका ऐसा, अच्छा कपड़े उपड़े नहीं पहनते हैं, एकदम छोटे से कबीले में रहते हैं, ट्राइबल्स हैं, इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या, नहीं लगता है ये सिंपल है, तो इसको इसको सिंपल मान लेते हैं। थोड़ा सा और आगे लीव्स वगैरह एनिमल हाइड्स छोड़ के अब ये धोती पहनने लगे हैं यहाँ पर, लेकिन इतना ही करते हैं, इसके आगे और बढ़े नहीं है, मतलब इक्वालिटी इनमें नहीं आई है, और भी कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी ये चांद को देख के दुआ मांगते हैं, या फिर एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना, ठीक है, वो उसके बारे में फिर बाद में बात होगी, रिलीजन के बारे में जब होगी तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। तो उनको लगा ये लगता है उनसे थोड़े से आगे आए हुए हैं, लेकिन हमारे तक अभी नहीं है, हम इनके जैसे थे, ये जो डार्क एज चल रहा है ना बॉस, हमारे अभी भी जिससे अभी जो ट्रांसफॉर्मर हमने फिक्स किया है इनका उड़ा हुआ है, ठीक है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे थॉट अबाउट आवर सोसाइटी। वाज इट नॉट ट्रू अबाउट आवर सोसाइटी एट दैट टाइम? वर वी नॉट गोइंग थ्रू अ काइंड ऑफ डार्क एज? या वी वर राइट, काइंड ऑफ अ डार्क एज, काइंड ऑफ, बिकॉज किसी का इतना कॉन्फिडेंटली कहा हुआ कोई स्टेटमेंट नहीं है जिसको मैं किसी और का नाम लेके नहीं कह सकता, नहीं तो फिर मेरा नाम लग जाएगा, फिर मैं मुश्किल में आ सकता हूँ। बट येस, to a very great extent, some thinkers do agree that we were going through something of a dark age around that time. So it was proper on that part to conclude that societies like India fell somewhere between those least progressed or simplest kind of societies and their society, which was advanced, developed. ठीक है, between them. So intermediate level पे हम लोग कहीं पर आ गए, intermediate बीच में, इंटरमीडिएट इज बीच में, बीच के लेवल पे, व्हाट डिड यू से,
ग्रे नहीं, ग्रे तो ग्रे अलग, ग्रे तो एथिक्स में बार बार ग्रे बोलेंगे, ग्रे इज ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में, ब्लैक और व्हाइट नहीं हो रहा है यहाँ पर, ब्लैक और व्हाइट नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं नहीं, डार्क एज से यहाँ मतलब आई टेल यू व्हाट इज डार्क एज का तो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज, बट दे डिड नॉट एसेंशियली कॉल they did not essentially call the Africans as going through dark age. Number one, they thought that our society, Indian society, was perhaps going through something like something akin dark age. ठीक है? So hence they thought wherever they had just now traversed from, मान लो अभी हम गुड़गांव से दिल्ली आए हैं तो उन्हें लग रहा था इंडिया जो है गुड़गांव में है, अभी हम वहां से निकल के आगे आ गए, अभी तो हम लोग अरे इसको देख के तो हमें मुझे अपना पास्ट याद आता है, ये उन्हें लग रहा था। ग्रेट, so they had just moved ahead of that particular stage, and then looking back, they at their own society retrospectively and looking at India, they thought, well, they are around the same level now, hence intermediate. ठीक है, get it, all right. So they started deducing so many things about this growth, how, which direction it will go, what are the different types, what are the different types of knowledge, what are the different types of levels of science, level of reasoning, because of which a society remains simple, a society then progresses to an intermediate stage, and then from there it moves on. So this thought was also prominent in most of these thinkers, right? Even Karl Marx's thought, evolutionary approach was adopted by Karl Marx as well, although he was opposed to almost everything that everybody else said. ठीक है, but evolutionary उनके इसमें भी था. It was such, it makes sense, doesn't it? I mean, you always would assume that anything is moving towards only one direction, unilinear जिसको कहते हैं, but then eventually then sociologists eventually proved that everything does not move unilinearly towards only one direction. It can happen, it can go cyclically, it can go like this also, it can go any which way. So change के बारे में जब पढ़ेंगे, last topic paper 1 का, along with the social change in paper 2, then we'll talk about those things, किस तरह की theories हैं. So all of these thought together, this is how more and more people start contributing, more and more thoughts start getting poured into the what you can call the ocean of sociology, and that's how our discipline grew, right? Gradually we have so many different schools of thought in sociology, different perspectives. We'll talk about these perspectives a moment later. ठीक है? So we talked about the need that was felt for a distinct discipline. We talked about those fertile ground. So that seed, where was that seed? That seed came from industrial revolution, that contradiction, seed वहां से आ गया. Fertile ground कहाँ पे? ये सारा fertile ground तैयार हुआ था इसकी वजह से. ठीक है? That, and of course then the development in the fields of physical sciences, that helped them, that irrigated in a way, no? जो भी पानी के जैसे काम किया, वहाँ से जो भी thoughts आते गए, यहाँ पर irrigation का काम किया, और इसी तरह से इस मिट्टी में वो वाला thought चला गया, वो पानी पड़ता गया, और ये हमारा सोशियोलॉजी का पेड़ कहाँ गया? अरे तुम्हारी बात हो रही है, आ जाओ. हाँ, ये इस तरह से उगता गया. फिर उसके अंदर डिफरेंट ब्रांचेस, हर ब्रांच पे थिंकर्स हैं. अभी तो यहाँ पे 5 ही हैं. It's difficult to identify all of them here, but then you will eventually gradually identify them. So this is how the tree grew. So there are different branches. Branches का मतलब ये पर्सपेक्टिव समझ लो, इनको पर्सपेक्टिव समझ लो एक तरह से. ठीक है? फिर आगे जाके उन हर एक पर्सपेक्टिव्स में, हर एक स्कूल ऑफ थॉट में फिर आगे और ज़्यादा थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग हो जाता है. कोई मार्क्सियन थिंकर्स जो हैं, उन लोगों में कई सारे अलग अलग वेराइटीज आ जाती हैं. अगर फंक्शनलिस्ट्स हैं, कौन है क्या है देखते हैं, तो उनमें भी कई अलग अलग तरह के थोड़ा बहुत और कुछ ऐड करके, थोड़ा सब्ट्रैक्ट करके, क्वालिफाई करके वो स्पेशलिस्ट उसमें बन जाते हैं. तो ये उसके बारे में देखें, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना हमें फॉर सिविल सर्विसेज, बट ऑफ कोर्स वी नीड टू नो ऑल दिस पर्सपेक्टिव्स प्लस लिटिल मोर, सो दैट जो भी क्वेश्चन आए वो समझ में आए, और यू शुड बी एबल टू नो गिव इन अ लिटिल मोर देन व्हाट इज what the other students are writing in terms of your answers. ठीक है? अच्छा, इतना ही यहाँ खत्म नहीं होता है. ये तो पर्सपेक्टिव्स की बात हो गई. अब ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो जाता है. सोशियोलॉजी के ब्रांचेस भी निकल गए. ब्रांचेस मतलब देर आर डिस्टिंक्ट
sub branches or subfield of sociology that study something else, or there is an overlap between this discipline and another discipline. तो ये देखो अब कितनी तकलीफ हो रही है, ये कौन है हमारे फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ऑगस्ट कॉम्ट, है ना, ऑगस्टे कॉम्टे. That's how you can remember the spelling, of course. I think as if he is a Punjabi and then उसको दूर से खेतों में से कोई चिल्ला के बुला रहा है, ओए ऑगस्टे, ओए कॉम्टे. That's a joke. So Auguste Comte, yeah, this is what he must have thought. Let me separate it. अब separate, इससे अलग उससे अलग. अबे अलग अलग तो कर दिया. अरे भाई, जब एनालॉजी यही सोचो आप, छोटी सी क्यारी में जब आपने पौधा, वो बीज रोपा होता है छोटा सा, तो उस वक्त तो अलग ही करते हैं ना उसको. वो तुम अलग, इधर अलग, बॉर्डर अलग, बीच में कम से कम कौन एग्रीकल्चरिस्ट कोई था यहाँ पर ना? हाँ, चला गया, आया नहीं. अच्छा, ही इज इन इंडियन सोसाइटी क्लास, नो प्रॉब्लम. सो क्या होता है, अलग अलग दूर दूर इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है एक्सेट्रा. दैट गाय फ्रॉम करनाल, हाँ, ओके. सो लेकिन बाद में जब पेड़ बड़े हो जाते हैं तो एक की ब्रांच दूसरे में जाके घुस जाती है, समझ में नहीं आता कौन सी ब्रांच कहाँ से है. एग्जैक्टली दैट इज व्हाट हैज हैपेंड टू सोशियोलॉजी एज वेल. ठीक है, तो जैसे अब जीन टेक्नोलॉजी कहते हैं, या फिर ये क्या है, बीटेक इन बायोटेक है, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, ये क्या है, बायो भी आ गया, टेक्नोलॉजी भी आ गया. देयर इज सो यू स्टडी ऑल दोस, यू डू अंडरस्टैंड इट प्रीटी क्लियरली. तो इसमें भी आ गया. तो सोशियोलॉजी अलग अलग सब्जेक्ट के साथ मिल के हाइब्रिड सब्जेक्ट्स बनाई हुई हैं, हाइब्रिड डिसिप्लिन्स बने हुए हैं. जैसे पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, जैसे सोशल एंथ्रोपोलॉजी, जैसे सोशल साइकोलॉजी. ठीक है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. ठीक है, there are more types of sociology than you can actually think. There is sociology of medicine, there is sociology of science. Gender वगैरह तो है ही है, उसमें तो कोई urban sociology है, इसमें कोई दो राय नहीं है. But there is something called sociology of medicine as well. And that does tell you कि ये जो जिस तरह से मेडिकल डॉक्टर्स या स्पेशली एलोपैथिक डॉक्टर जो कहते हैं हम ही हम हैं और कोई नहीं है, तो वो समझ में आ जाएगा कि कितने फ्लिम्जी ग्राउंड पे इनका भी इनकी शुरुआत हुई है. और अभी भी जो डॉक्टर्स करते हैं उसको प्रैक्टिस ही कहा जाता है. प्रैक्टिस इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे हैव नॉट परफेक्टेड एट आर्ट और साइंस येट. ठीक है, इफ यू रियली लुक एट द फिलॉसफी बिहाइंड ट्रीटिंग a disease, you will realize that they are still trying to look at some general symptoms and trying some general medicines so that they can treat some specific disease that has occurred which they are not aware of. Is it not funny? It is. It's not funny. It's scary. Yeah. Okay. All right. Yeah. It is scary. It was funny for me to say that, but yeah. Get it? मिट्टी, पानी, बीज कहाँ से आया, सब समझ में आया. Very good. That is the purpose. All right. फिर आप पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात कर रहे थे. थोड़ा सा ग्राउंड अप चलते हैं, धीरे से शुरुआत करते हैं, बट देन इवेंचुअली when we'll catch up speed, we will that we God speed, God willing. Okay, so पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं एग्जैक्टली? पर्सपेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? क्या होता है पर्सपेक्टिव्स, मतलब क्या होता है? स्कूल्स ऑफ थॉट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या हो सकता है? व्हाट कैन दैट बी? पर्सपेक्टिव का क्या मतलब होता है? इंग्लिश पर्सपेक्टिव इज दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू. सो पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब हो गया यहाँ पे? पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ये है एक ही क्या चीज एक ही है, ये चीज है. अब इसका रंग क्या है? सामने से देखेंगे काला दिखेगा, पलट के देखेंगे इधर से नीला दिखेगा. मान लेते हैं यहाँ पे कोई और रंग था. तो when you are sitting there, when you're looking at this object, it looks it's of a different color. You notice things that are different from what I notice from this angle. It's because I am sitting elsewhere, you're sitting elsewhere. That's the only difference. ठीक है? Because of that, because of your position perhaps, and that position may not be just physical, it's your ideological position. ठीक है?
Initially it may have been, but then eventually it became an ideological position. What do you give primacy to? What do you think is more important? So based on that, perspectives बनते जाते हैं. कैसे बन गए, क्या क्या बन गए. Let's say there's somebody who has everything going well for him, कोई दिक्कत नहीं है, एस्टेट है, ज़मीन जुमला जो भी है, खूब ज़मीन है, पैसे हैं, वो डिक्की में पेशे रखे जाते हैं, उस तरह का रईस है से. अब उसको, अब उसके 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 खेत पे तकरीबन 100 मजदूर काम करते हैं. अब उसे छींकता भी है तब भी उसको जो है सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं. अब उनको जो भी वो देखता है कितने गरीब हैं, तो सोचता है क्यों गरीब हैं, तो सोचता है गरीब इसलिए है क्योंकि गरीब है, वो कुछ करते नहीं है, आलसी है, मेहनती नहीं है, लेजी पीपल, इसलिए गरीब है. और मैं इसलिए अमीर हूँ क्योंकि हमारे बाप दादा ने काम किया है, मैं किस्मत वाला हूँ, वो जो भी है, आई डिज़र्व इट, जस्ट लुक एट मी, ठाड़ है अपने, है ना, ऐसा थोड़ी है. तो जब भी वो गरीबों को देखेगा, गरीबी को देखेगा, और कोई अगर ये कहेगा यार ये गरीब गरीब बहुत ज़्यादा है, इनको अपनी प्रॉपर्टी से थोड़ा हिस्सा दे दो, तो कहेगा मैं क्यों दूँ, व्हाई शुड आई डू दैट, जो जैसा है वैसे चलने दो. कोई कहेगा इन लोगों को थोड़ी सी एजुकेशन प्रोवाइड करा दो, इनकी हालत सुधर जाएगी, बोले यार दे डोंट डिजर्व इट, उनको समझ नहीं आएगा, देख लो, खुद ट्राई करके देख लो, एक दिन में वापस आ जाएंगे. चले गए, दोपहर में इसने बुलावा भेज दिया, वापस आ गए, देखा मैंने कहा था. ठीक है, इसको टेलियोलॉजिकल कहते हैं, वो बात बता दूँ. तो ये क्या कह रहा है, अब समाज में कुछ जो भी सोसाइटी के स्ट्रक्चर है, इसको चेंज करने की कोई कोशिश कर रहा है, तो ये कह रहे हैं कुछ नहीं करने की जरूरत है, ये जैसे है वैसे सही है. स्टेटस कोइस्ट्स, लिखो स्टेटस, QUO, स्टेटस कोइस्ट्स, कंजर्वेटिव, ट्रेडिशनल, ठीक है, बिकॉज दे आर फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, बिकॉज they believe in not losing their privileges. ठीक है, सो इनका पर्सपेक्टिव क्या होगा. अभी तो इनके पर्सपेक्टिव के बारे में तो उन्होंने बात ही नहीं की. ये क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं ये लोग. लुकिंग एट पॉवर्टी, looking at anything that exists in society. Yesterday's example that we had taken in the other class, caste का अगर एग्जाम्पल लें तो फिर क्या कहेंगे कास्ट के बारे में. वो कास्ट है अपनी जगह, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, अच्छा सिस्टम है. इसको इसलिए बनाया गया था ताकि समाज में एक डिसिप्लिन बना रहे. फंक्शंस थे इसके, it gave a structure to society. It divided society into different strata so that economic division of labor. इकोनॉमिक्स है भाई, इसमें प्रोग्रेसिव लोग थे जिन्होंने ये काम किया, दैट इज व्हाट दे मे थिंक. ठीक है, बाकी और किस चीज़ के बारे में, रिलीजन के बारे में वो कहते हैं अच्छा रिलीजन में देखो यहाँ पे थियोक्रेसी चल रही है, या रिलीजियस पीपल आर कॉलिंग द शॉट्स हियर, सो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस वन. नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, आई थिंक दे आर द वंस हु आर एजुकेटेड. बाकी इनको देखो पढ़ा लिखा है तू, नहीं देखा, पढ़ा लिखा ही नहीं है. तो जो पढ़े लिखे हैं उनका काम है ये सारा सब कुछ करना, जो पढ़े लिखे नहीं है उनका काम ही नहीं है करना. ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं चेंज नहीं होना चाहिए, जो है जैसे है वैसे ठीक है, थिंग्स एज दे आर, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, देयर इज नो नीड टू चेंज एनीथिंग इन आवर सोसाइटी. गेटिंग इट? दे लुक फॉर अ यूज वैल्यू और यूटिलिटी ऑफ एवरी पार्ट. They also bring in that analogy between the organism and our society. Human body, अब बॉडी कह लो, ऑर्गेनिज्म है कोई भी, उसमें कहते हैं जिस तरह से सोसाइटी, जिस तरह से एनिमल्स के अलग अलग पार्ट्स हैं, एनिमल्स के जिस तरह से अलग अलग पार्ट्स हैं, जिस तरह से एनिमल्स के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग फंक्शंस करते हैं, बट those parts themselves, those parts by themselves do not constitute the organism. It's only when all the body parts, all the organs come together, that is when the animal becomes an animal. But that animal is much more than the mere parts. The animal is much more than the mere
organs put together. Similarly, in society also there are different organs. Religion also is an organ. Is an organ. Polity is an organ. Economy is an organ, and so on and so forth. And all these organs do perform some or the other function. Function towards what? Function towards the maintenance and survival of this organism. ठीक है, जिस तरह से हम लोग सांस लेते हैं तभी हम जीवित हैं, इत्यादि इत्यादि, हाथ से खाना खाएंगे तभी जीवित हैं. तो all of these organs have some specialized activities, specialized functions. Function is what an organ does to fulfill the needs of that organism or that society. You could have actually written this. Now onwards you're free to write wherever, running notes or whatever, yeah. So in between I can also ask you to write a few things, but depends on you. And I insist that you keep writing. इंसिस्ट इसलिए नहीं कि मेरे नोट्स फिर वापस मुझे लाके बेच दो, इसलिए कि लिखने की आदत बनी रहे, ठीक है, इसलिए भी ताकि when you go back and when you start revising, when you're looking at the class notes and if you're stuck somewhere, you'll look at the notebook and you'll realize अच्छा यहाँ पे ये जोक मारा गया था, यहाँ पर ये बात हुई थी. You could probably, and I really mean it, we used to have that kind of comprehensive notes, but these days very few students write, so it will be a duty to dictate certain portions so that you do not stop writing. ठीक है, ऑर्गेनिज्म समझ में आ गया, ऑर्गन समझ में आ गया, तो वो कहते हैं ये जो पार्ट्स हैं सोसाइटी के, जो ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल रिलीजन है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, कास्ट सिस्टम भी है, ये सब फंक्शनल है, फंक्शन कोई ना कोई ये प्ले करता है. इट्स performing some or the other function towards the maintenance of the society, towards the survival of the society. Hence, it is necessary for the existence of society. ठीक है, so इस तरह से ये functionalism हो गया. In simplest words possible, this is what functionalism. The ones who are status quoists, who do not want to change because they are in a privileged position, since they are in no mood to change anything, or they any change that goes on in society will ensure that their position is robbed away. They'll be displaced from their privileged position, and who would want to be displaced from their privileged position? Right? No, some people do. Some people do because they believed in equality, and hence we had so many social reformers. Hence we had Buddha, for instance. He gave away, his entire, and so on, so forth. So there are people, obviously not a large majority. Hence, a large majority is never called great. It's only a minority that becomes great. That becomes part of that hero-dom. Okay. So this is about those people who have been talking about status quoism, who have been talking about maintaining whatever is there, the way things are, conservative. ठीक है? In that they tried and looked for some or the other meaning, some or the other function, some or the other purpose. कभी कभी तो ये जबरदस्ती भी हो गया, ठीक है, कभी कभी ये जबरदस्ती भी हो गया. But on the whole, अगर देखा जाए, there was some element of truth in whatever they said. Because yesterday I was saying, when we look at caste system and we'll try and see what functions it performed, why, what has ensured that it has stayed on for so long. तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग उसके functions ही देखेंगे. Functions का मतलब ये नहीं कि सबके लिए. Functions may not essentially mean that that particular institution, that particular organ, it has benefits for everyone. No, that's not. That they may have gone wrong there. ऐसी थोड़ी कि ऑर्गेनिज्म और ये सोसाइटी में इतनी सिमिलैरिटी, इतनी एनालॉजी नहीं हो सकती ना, कहीं ना कहीं तो फर्क भी तो होगा. तो दे प्रॉब्ली मिस्ड नोटिसिंग दैट डिफरेंस. ओके, ठीक, समझ में आया इतना? समझ में आ रहा है? ठीक है. अब इसमें देन देयर वर सम अदर पीपल हु सेड, in fact, to begin with, it was Karl Marx. When we'll study Karl Marx, of course, that will happen at a great length, but just the gist of what the other side of the story could be, or who could be the people, or who, forget about who, but what could the people who might be in an opposite position, somebody who is not in a
privileged position but underprivileged, somebody who is not in an advantageous position but in a disadvantaged or disadvantageous position, somebody who does not have plentiful but who is deprived, who has not exploited but who has been exploited, उनका क्या हो सकता है स्टैंड, वो क्या चाहेंगे बताओ. while I sip my water, वो क्या चेंजेस लाना चाहेंगे, चेंजेस लाने से पहले कुछ कहेंगे वो सोसाइटी के बारे में, क्या कहेंगे. संकेत, yeah, repeat the question. So far we were talking about functionalists, the ones who tried looking for, tried justifying. See, as we progress in this class, we'll also modify our words. So to begin with, this is how I am introducing. मतलब आज हर काला दिखने वाला पक्षी कौवा ही है, वो भले ही कोयल भी हो, लेकिन आज हम उसे कौवा ही कहेंगे. बट गोइंग फॉरवर्ड पता चलेगा, क्योंकि अभी उसकी आवाज़ हमने सुनी नहीं है. ठीक है. सो ओनली गोइंग फॉरवर्ड we will try and distinguish between, we'll try and distinguish between different things. For today, everybody is a functionalist, whoever is on this side. But then there are other people who are on the other side as well. Who are those? That was the question. Other side का मतलब है the ones who are in a disadvantaged position, the ones who have been deprived of, the ones who have been exploited, the ones who have been oppressed. And on the other hand, there are so on the one hand there are the people who have ruled the roost, and on the other there were people who have been ruled, so the rulers and the ruled. इस तरह डिस्टिंक्शन है. तो उनका क्या कहना होगा सोसाइटी के स्ट्रक्चर के बारे में. तो these people are saying, एक तो जस्टिस के बारे में बात की, और क्या, that they would want to change, they would question the institutions, right? So this is what precisely what was done. The other set of thinkers, which the tradition was started by Karl Marx. So since you said ये सब लोग जो हैं जो privileged हैं वो लोग क्यों question करेंगे? No, some of them did, and that is how we had those initial people who the pioneers, so to say, who started questioning these institutions. Even in India, social reformers, they all were, most of them were, they were well-to-do. Most of them, I'm saying, not everyone. Even Dr. Ambedkar, for instance, had he wanted, he could have settled down, and he could have probably had estates, not one, several estates in several counties in the UK. बहुत कुछ हो सकता था उनका. The kind of intelligence that he had, the kind of वो मतलब चाहते तो भारत को, मतलब आई एम सेइंग दिस विद फुल ये वो मतलब एथिक्स इतने स्ट्रांग थे उनके, जिसकी वजह से उन्होंने लोगों का भला ही भला करना चाहा कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से भी. अदरवाइज द काइंड ऑफ टैलेंट दैट ही हैड, ही कुड हैव सोल्ड पार्ट ऑफ इंडिया टू एनीवन. और ये मोस्टली सारे लीडर्स के बारे में, बहुत सारे लीडर्स के बारे में ये सच्चाई है. लेकिन एथिक्स इतने स्ट्रांग थे उनके. सरदार वल्लभ भाई पटेल, व्हाट डू यू थिंक? ही कुड हैव गॉट एक पूरा कहीं स्टेट ही अपने लिए रख लेते, इतना सब कुछ कर रहे थे, थोड़ा सा अपने लिए. बट एथिक्स ने तो यही फर्क हो जाता है. तो ये क्यों होता है? दैट इज व्हेन यू ट्रांसेंड योर ओन selfish interests and you move beyond that, when you see the world and when you develop those values that are cherished for lifetime. यही ethics है. ethics में यही पढ़ते हैं. On the other side, if you look at the importance of ethics in life, what makes those great people great? It's not just what they have achieved, it's the way they have achieved. And it's not just there have been challenges, but at the same time they could have done something worse. They did not choose to do that. That is why some people who are infamous because they had everything going well for them, but their ethics and values were not with them. उनको छोड़ दिया, इंटेग्रिटी छोड़ दी, तभी जाके यूके में वो भी आज फंसे पड़े हुए हैं. हिंदुस्तान आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं सकते, आते यहाँ गिरफ्तार हो जाएंगे. ठीक है, ये करेंगे या should I name them? नहीं ना, जरूरत नहीं है. ठीक है. सो हाँ, सो ये जो
दूसरे साइड के जो लोग थे, द वंस हु फेल्ट दैट everything is not going well for them in the society, they started questioning the institutions. They said, you talk about dysfunctions, these are not the functions. In fact, these are the agents, these are the ways in which we have been plundered, oppressed, and we have been exploited. These were the thoughts. But of course, it was not those who had been exploited who said this. To begin with, it was Karl Marx, and then eventually this his theory was taken over by several other sociologists and other social scientists as well. That is to mean that outside sociology also Karl Marx is studied. Yeah, history में भी है, इनका जिक्र पॉलिटिकल साइंस में भी है, इनका जिक्र पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, साइकोलॉजी में है, ठीक है. तो he finds mention, his name finds a mention in several disciplines. So these folks saw that whatever you're calling as a peaceful society, a society that has everything going well for itself, that is not the truth. इसमें क्या है? Internal contradictions हैं. There is a battle being fought every day, almost every day. There's something or the other is going on every day. कैसे हो रहा है? क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा, कहते हैं कि this world is mostly divided into two sets of people. One is ruling, the other one is being ruled, and the one that is being ruled is being exploited continuously. Although things are changing, Karl Marx का ही जो theory है, इसको अलग शब्दों में कहने की कोशिश कर रहा हूँ. So, but theme यही है. The opposite side जो थी वो ये थी कि analogy वगैरह पता नहीं, but then इसमें सोसाइटी के कुछ सेक्शंस एक्सप्लॉइट करते हैं, द अदर सेक्शंस एक्सप्लॉइट होते हैं. Some sections are, there is one section that is exploitative and the other section is being exploited. So on the whole, the system itself is exploitative. It's not a just system. Just नहीं है, न्याय नहीं है इसके अंदर, ठीक है, justice की कमी है. The system is not being fair to everybody. Some people are being treated unfairly, ठीक है. Some people are being favored and others are being ill-treated. They are being they are being sidelined. Yeah. So ये एक theory इधर चली, लेकिन दोनों में एक similarity थी, एक दो तीन similarities थी. एक तो they were looking at society with an evolutionary approach. ये ऐसे 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 आई सोसाइटी, आज यहाँ पर है, कल को ऐसे चेंज होगी, फिर इस डायरेक्शन में चली जाएगी. सो यूनिलिनियर थी इसके लिए भी यूनिलिनियर थी. उसका पाथ आगे जाके थोड़ा सा एक्सीडेंट वाला था, वो कुछ एक्सीडेंट होने वाला था, कुछ आगे रेवोल्यूशन होके फिर उसके बाद मैंने कहा फिर वो सब कुछ चेंज हो जाएगा, फिर से शुरुआत हो जाएगा. कार्ल मार्क्स की बात होगी एग्जैक्टली. बाकी इधर कह रहे थे नहीं इससे फिर और आगे हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे होगा, और बढ़िया होंगी चीज़ें, एक्सेट्रा. ठीक है, लेकिन एक तो एवोल्यूशनरी, दूसरा था ग्रैंड थियोरीज, इतनी बड़ी बड़ी थियोरीज पूरे पूरे समाज के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, एक्सेट्रा. और एप्लीकेशन इसका कहाँ पे है? यूनिवर्सली. कहने का मतलब पहले दवाइयाँ चलती थी पूरे बॉडी के लिए, पहले एनेस्थेसिया होता था पूरे बॉडी के लिए होता था. अभी यहाँ तक कि व्हेन विमेन डिलीवर, जब सिजेरियन सेक्शन होता है तो दे आर गिवन ओनली एपिड्यूरल, क्या कहते हैं उसको, एनेस्थेसिया. Anesthesia is not for the entire body. So, so they are conscious while they are conscious for most of the procedures. तो पूरे बॉडी को एक ही तरह से ट्रीट किया जाता था पहले, तो अब वो नहीं हो रहा है. उसी तरह से वो कह रहे हैं सारी पूरी बॉडी को जिस तरह से आप एक ही तरह से ट्रीट कर रहे हैं ना, वैसा नहीं है. ठीक है, जो नया एक और जो थिंकर, एक और पर्सपेक्टिव, एक और स्कूल ऑफ थॉट जो है, कह रहा पूरी सोसाइटी को आप स्टडी कर रहे हैं एक ही साथ में, एक दवा दे दी सब कुछ. नहीं, ऐसे नहीं हो सकता. आपको ऑर्गन्स को देखना पड़ेगा. यहाँ चोट लगी यहाँ देखो, यहाँ चोट लगी यहाँ देखो, यहाँ इस तरह से करके देखो. यू विल हैव टू लुक एट व्हाट एग्जैक्टली दिस the study, the subject matter of sociology is. You have to look for in small things. For example, किस में देखना चाहिए? सोशल एक्शन को देखो, आप लोगों के एक्शन को देखो, इंटरैक्शन को देखो, बिहेवियर देखो, सोशल बिहेवियर. सी हाउ पीपल कंस्ट्रक्ट रियलिटी. अरे क्या है ये कंस्ट्रक्ट रियलिटी? मतलब या somebody spoke of
स्पोक अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, सोशल रियलिटी क्या है, कैसे है। तो उनका कहना था कि रियलिटी का मतलब है कि जो आपको लगता है वही सही नहीं है। पीपल आर एवरी डे दे आर interacting, and through their interactions they are creating a reality which is social reality। ये क्या है, कैसा है, बड़ा मुश्किल है, देखते हैं इसको, when we will come to that, थोड़ा सा देर में आएंगे इसके पास में, ठीक है, ये वाला थॉट। फिर उसी का कोई भाई था, मतलब आइडियोलॉजिकल भाई था, सगा उस तरह से नहीं था, तो उसने कहा कि हाँ मुझे लगता है ना, उसने ज़रूर शेक्सपियर की वो कहानी पढ़ी होगी, उसने देखा होगा, वो ड्रामा देखा होगा उसने कि the whole world is a stage and we're all actors। तो उसने कहा हाँ यही है, सोशियोलॉजी में आप यही है, तो एवरीबॉडी इज एन एक्टर, सब एक्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे, सब एक्टिंग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, कर ही रहे हैं एक तरह से देखा जाए, मैं भी तो एक्टिंग कर रहा हूँ, एक रोल है उसको प्ले कर रहे हैं, आप भी तो एक रोल प्ले कर रहे हो, उस तरह से है। हाँ, सब अपना किरदार निभा रहे हैं, लेकिन वो शेक्सपियर ने अलग कॉन्टेक्स्ट में कहा था, इन्होंने थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट अपना अपने अपने हिसाब से फाइन ट्यून कर लिया, उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, तो ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है, ये भी एक पर्सपेक्टिव है, ठीक है। फिर बीच में कुछ एक दौर था जब आर्किटेक्चर काफ़ी फेमस हुआ था एज साइंस। आर्किटेक्ट बड़े बड़े जो आपने देखे हैं, आईफल टावर बन गया, बड़े ब्रिजेस वगैरह बनने लगे, बिल्डिंग बनने लगी, वो दौर था। तो उस वक्त आर्किटेक्चर का कई आर्किटेक्चर के कुछ वर्ड्स लेके सोशियोलॉजी में आ गए, उन्होंने कहा ठीक है अब हम स्ट्रक्चर बोलेंगे इसको, स्ट्रक्चर, फंक्शन सिर्फ नहीं, स्ट्रक्चर। फिर किसी ने कहा स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को स्टडी करेंगे, तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट बन गए, स्ट्रक्चरलिस्ट फंक्शनलिस्ट, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, मतलब मेनली फंक्शनलिस्ट, लेकिन फोकसिंग ऑन, मैंने कहा ना स्पेशल कुछ कुछ लाते हुए उस तरह से करते हुए। तो ये कौन कौन थे, देखो एक ही दिन सारे नाम वगैरह सब कुछ बता के कोई, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ दीज थिंग्स चेंज सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट वन फ्रॉम द अदर। स्ट्रक्चरल कहाँ से आया, स्ट्रक्चर ब्रिज बिल्डिंग यहाँ से, तो वो कहते सोसाइटी में भी एक स्ट्रक्चर है। कास्ट के लिए हमने बोला ये कास्ट स्ट्रक्चर, कास्ट सिस्टम स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, कल ही कितनी देर तक बात की मैंने उसके बारे में, तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। तो एक सोसाइटी में भी स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, वो एक उसको ढांचा दे देता है, एक स्केलेटन दे देता है, उसके ऊपर बाकी सारी चीज़ें आके रह जाती हैं, ठीक है। वो स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता है, आसानी से नहीं होता है तो काफ़ी टाइम में होता है, एवोल्यूशन होता है, मतलब स्ट्रक्चर तभी चेंज होगा ना जब एवोल्यूशन होगा, तभी इट टेक्स लॉन्ग टाइम, है ना। एवोल्यूशन तो वही फर्क है, ग्रोथ वैसा नहीं है, स्ट्रक्चरल जब चेंज होगा तब, है ना। तो ये फर्क आ गया। तो देयर वर सम पीपल हु वर टॉकिंग अबाउट, सो छोटे छोटे ड्रामेटर्जिकल थॉट कहते हैं उसको, जो ड्रामा के एलिमेंट को यहाँ एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों ने कहा नहीं ये भी तरीका ठीक नहीं है, देखो तुम ये इधर उधर इस तरह से कर रहे हो, हमें क्या करना चाहिए, हमें अलग अलग सोसाइटीज़ को जाके वहाँ रुक के बैठ के वहाँ पे उनके साथ रहते हुए वहाँ पे ऑब्जर्व करना चाहिए, तब हमें पता चलेगा क्या एग्जैक्टली हो रहा है। तब ऑब्जर्विंग देम फ्रॉम क्लोज एंगल, रह के वहाँ पर, दिस वाज मोस्टली अडॉप्टेड फ्रॉम द सिस्टर ब्रांच, द सिस्टर डिसिप्लिन विच इज़ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में ये करते थे, तो उन्होंने कहा ये हमें करना चाहिए। तो it was not always possible, it's not always possible to do that, especially in larger societies। And what do you do with that, because you become a subject of your own study, sometimes you might realize that they are putting up a show for you, ये भी realize हुआ बाद में कई बार। for example मार्गरेट मीड के बहुत important studies हैं, उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था उनको, ठीक है। मार्गरेट मीड नाम लिख लीजिए, जस्ट मतलब यू कैन जस्ट लुक अप, यहाँ आने से क्योंकि काफ़ी बाद में हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। मीड MEAD, दो मीड हैं सोशोलॉजी में, एक तो GH मीड है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड है, उनका नाम है, मतलब उनका नाम सिलेबस में है नाम मार्गरेट मीड का ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मतलब शी डिड सम ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क, बट एवेंचुअली फिर वो चेंजेस उसमें समझ में आए कुछ, वो देखेंगे जब कोई क्या उसके साथ में कंट्रोवर्सी वगैरह हुई, वो सब बाद में देखेंगे। बट दैट वाज अ ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क डेफिनेटली, दैट इट रियली ओपन्स अप योर आइज, इट रियली, वो रीअवेकनिंग का जो फंडा है ना, अवेकन कर देता है, ये जो अच्छा ऐसे भी है वो। तो विल टॉक अबाउट दैट।
विमेन का जब हम बात करेंगे, विल प्रॉब्ली टॉक अबाउट इट इन इन इंडियन सोसाइटी ऑल्सो, देखते हैं जब याद आएगा तो उस हिसाब से। इट्स नॉट। हाँ बोलो। हाँ हाँ है। हाँ हाँ। GH मीट। सो इन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, इथनो मेथोडोलॉजी मतलब आपको जाके बैठ के रुक के वहाँ पर स्टडी करना चाहिए तो फिर होगा। तो इस तरह की अलग अलग थ्योरीज थी। फिर एक आए महाशय, उन्होंने कहा यार तुम इधर जा रहे हो, तुम इधर जा रहे हो। देखो, इंडिया में बुद्धा होके गए, उन्होंने कहा मध्यम मार्ग अपनाओ। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ ठीक है, मध्यम मार्ग, तो उन्होंने कहा मिडल, बीच में रहो। ठीक है, तो मिड रेंज थियोरीज, उन्होंने कहा बीच मिड रेंज, ना इधर ना उधर, बीच में रहो, इतना ज़्यादा पोलैरिटी क्यों। ठीक है, सो ना ग्रैंड थ्योरीज ना बहुत स्मॉल थ्योरीज, मिड रेंज थ्योरीज रखो। फिर देन सम पीपल ब्रॉट इन स्मॉल स्मॉल कॉन्सेप्ट्स। एक किसी ने कोई नया वर्ड कॉइन कर दिया कोई कुछ डिस्क्राइब करने के लिए, किसी ने कोई दूसरा वर्ड ला दिया टू शो द डिस्टिंक्शन फ्रॉम ऑलरेडी डिफाइंड प्रोसेस, कि नहीं ये है लेकिन इसके अलावा कुछ और भी है, तो ये हो जाता है एक्सेट्रा। प्रोसेसेस के लिए लेके आ गए अलग अलग वर्ड। तो इसी तरह से दिस इज हाउ सोशियोलॉजी ग्रू इन लिटरेचर, एंड नाउ इट हैज अज्यूम्ड द फॉर्म ऑफ अ ग्रेट banyan tree or much bigger than that, and it has got many of course roots as I said, and it's not just that banyan tree, इसलिए मैंने कहा क्योंकि यहाँ तो दिख नहीं रहा, चला गया ट्री बताओ तो बैनियन ट्री से स्प्रेड होके फिर उसके बाद में नीचे ब्रांचेज जाती हैं, फिर वहाँ पे जाके फिर नया एक उग जाता है। तो इसको लगाओ एनालॉजी, वो वहाँ से यूरोप से आया, बैनियन ट्री फैलते फैलते यहाँ पे ब्रांच गिर गया नीचे, यहाँ से उठ गया और वो आपका बन गया पेपर 2, है ना, सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया। इसी तरह से सोशियोलॉजी ऑफ अमेरिका भी है, इसी तरह से अपना अपना उस रीजन की सोशियोलॉजी जो होगी ना, वो उसकी होगी, अपनी होगी। तो जहाँ जहाँ वो गिर रहा है वो उस तरह से वहाँ पे पनप रहा है। तो यहाँ पे जो गिरा वो, तो उसके कहीं ना कहीं वो ओरिजिनल मतलब सीड गिर के नहीं हुआ, वो यहाँ पे उसका ब्रांच हो गया। हाँ, बिकॉज वी हैड सर्टन इंडोलॉजिस्ट। सो अब उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कितना समय रहेगा बताओ मुझको, व्हाट टाइम इज इट राइट नाउ? 36। हाँ 9-10 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट हम लोग करेंगे, 10 मिनट रुकेंगे, ठीक है, सो दैट अदर्स कम इन। हाँ, तो शुरू में इंडिया के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते, ये समझ में आ गया इतना मोटा मोटी तौर पर, ठीक है। तो ये सिलेबस में जितने पोर्शंस हैं मोस्टली सारे जो है हमारे थिंकर्स के थ्रू कवर हो ही जाते हैं मोस्टली, मतलब पेपर 1 का थिंकर्स, अगर कोई थियोरी है कुछ भी है तो थिंकर के बगैर तो अधूरी है। बस वो पॉपुलेशन डायनेमिक्स वगैरह में जो है हम थोड़ा सा मालथस पढ़ते हैं, थोड़ा सा इधर उधर कुछ और पढ़ लेंगे, विल मोस्टली बी बोरोइंग फ्रॉम ज्योग्राफी एंड ऑल, बट देन वी डू नॉट हैव एनी थिंकर हु हैज एनी सोशियोलॉजिस्ट हु हैज रियली टॉक्ड अ लॉट अबाउट पॉपुलेशन डायनेमिक्स, इतना ज़्यादा नहीं। तो एक आध दो टॉपिक्स हैं बस खाली, उसके अलावा वर्क वाला इकोनॉमी वाला जो है वहाँ पर भी है, देयर आर सोशल थिंकर, बट देन अगेन जनरल टॉक भी वहाँ पर थोड़ा सा है। दो आर द ओनली टॉपिक्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा थिंकर का इन्वॉल्वमेंट नहीं, अदरवाइज सब जगह है, सोशल चेंज में भी है, सारे टॉपिक्स में छाए हुए हैं लोग। रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी है तो वहाँ पर भी छाए हुए हैं। सो एवरीवेयर विल बी रेफरिंग टू सोशियोलॉजी। सो पेपर 1 इन अ वे इट कैनॉट बी डन विदाउट थिंकर्स। तो थिंकर्स एज सच इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो 30-40% कवरेज उन्हीं के ऊपर हो जाता है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हद तक। अगर हमने थिंकर्स अच्छे से कर लिया तो समझ लो कि मोर और लेस पेपर 1 अच्छे से कर ही लिया। तो इवन व्हेन विल बी टचिंग अदर टॉपिक्स, पॉलिटिकल प्रोसेस हो गए, कुछ भी जो भी है, वट एवर द टॉपिक इज, एवरीवेयर वी हैव टू रेफर टू, कीप रेफरिंग टू थिंकर्स, ठीक है। सो व्हेन वी डू थिंकर्स विल डू देम वेरी वेल, so do not miss any classes when we are doing thinkers, especially because once we start and then we cannot keep going back. And whoever misses will have to watch a video and make up, क्योंकि वो हर बार I cannot explain things with the same energy even if I want to, है ना, वो हो जाता है sometimes repetition। फिर कई सारे लोगों को बोर लगने, फिर पता चला आप तो आ गए, फिर कोई दूसरा नहीं क्लास में आ रहा है, फिर उस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंडियन सोशियोलॉजी के बारे में अब क्या, कब से हुई हुई इंडियन सोशियोलॉजी में, हमने तो नाम लिख दिया थे, हमने मनु का नाम लिख दिया, और किसका नाम लिखा हमने, चाणक्य का नाम लिखा, शंकराचार्य का नाम लिखा, और भी हो सकता है कई सारे नाम आ जाए यहाँ पर, है ना। वो सब लोगों के आ जाएंगे जिन्होंने लॉग लिखा था। अकबर लॉग राइटर कौन थे?
अकबर का लॉग लॉग नहीं यार उसको यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. Those of the court those courtiers who wrote an account of ongoing socio-political affairs, those travelers who wrote account of, but they wrote only sporadically. They did not write on a continuous basis, and their perspective is not sociological. ठीक है, they wrote the way they wanted to, है ना. अब मान लो मैं जाता हूँ अलवर, मैं अपने हिसाब से देखूंगा. मुझे सबसे पहले अलवर अगर मैं जाता हूँ तो मुझे क्या देखना है. आप बताओ, आपको क्या देखना है अलवर अगर जाओगे. अलवर गए हो कभी? नहीं गए हो? क्या, कब जाना है बताओ, लेकर चलो. क्या देखना है आपको? अलवर जाओगे तो क्या देखोगे? नहीं, उससे पहले मुझे एक चीज़ देखनी है. अभी इनके बारे में तो अभी पता चला है. तो मुझे वो रोल्स रॉयस गाड़ियाँ देखनी है जिसके अंदर गोबर गोबर को जो है उसको. हाँ. हाँ, वो मुझे. हाँ, जितनी है. हाँ, मुझे सबसे पहले वो देखना है मुझे. तो अब अपने अपने हिसाब से लोगों की इच्छाएं हो सकती हैं. ठीक है, बात किसके बारे में कर रहे थे? हाँ, उस अलवर से पहले क्या कर रहे थे? इंडियन सोशोलॉजी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे. ठीक है, तो होता क्या है, अपने अपने हिसाब से लोग उन चीज़ों को देखते हैं. अगर हम पहले वहाँ जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, हम वहाँ पर जाते तो किस चीज़ को हम नोटिस करेंगे. अपने अपने एजेंडा होता है लोगों का. एजेंडा तो ट्रैवलर जो होते हैं अपने अपने हिसाब से. तो मैं जाऊँगा वहाँ पर ये करूँगा, मैं वहाँ पर जाऊँगा ये वो कर लिया. अगर मैंने तो सब साथ ही गए, सब लोग सब साथ भी गए होंगे, अलग अलग भी गए होंगे, शहर तो एक ही है. एट द सेम टाइम अलग अलग डायरेक्शन से आ गए. आप उधर से आ गए, मैं इधर से आ गया. एक ही दिन हम लोग घूम के वापस आ गए. मेरी डायरी आपसे, आपकी डायरी से अलग है. तो कहने का मतलब है कि अपने अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से. आप पर्सपेक्टिव नहीं है, अपने अपने विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से लिखा हुआ है. तो इनको सोशियोलॉजिकल अकाउंट नहीं मान सकते आप. हाँ, समटाइम्स यू कैन रेफर टू देम, रेफरेंसेस के हिसाब से उनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सोशियोलॉजिकल रेफरेंसेस नहीं बन सकते. इसलिए ये भी खैर एकेडमिक डिस्कोर्स हो जाता है कि क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं आप, इन अकाउंट्स को क्या आप यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं. डेफिनेटली एज अ रेफरेंस पॉइंट क्यों नहीं कर सकते. जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है उसके बारे में कुछ तो पता चल रहा है. और सही गलत वो अलग बात है, but at least you are at least getting exposed to some knowledge, some information. Then why हटाओ क्यों उसको 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 एक्सेप्ट करो, उसको देखो, रेफर टू दैट. इतना ही. आगे अब इंडिया में जब ये लोग ये कोर्टियर्स वगैरह थे, इन्होंने लिखा था, ट्रैवलर्स ने अपने अपने ट्रैवलर लिखे थे, और इस तरह के बुक्स जो थे उन्होंने तो खैर लिखा ही था. लेकिन फिर भी वो सोशोलॉजिकल स्टडी नहीं हुआ था. सोशोलॉजिकल स्टडी तब होना शुरू हो गया व्हेन वी हैड सम ट्रेन्ड सोशोलॉजिस्ट हु स्टार्टेड स्टडिंग आवर सोसाइटी. उससे भी पहले, तुरंत पहले, उससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था इन टर्म्स ऑफ टाइम. ब्रिटिश पीरियड में ही there were some Europeans who started studying Indian society, who started writing things about us, about our religion, about our caste, about the kind of people that we were. And then some of them also started looking at our scriptures कि हाँ ये ऐसे था वैसे था. Some of our own Indian scholars, they also started doing this. They also started referring to some of our ancient scriptures. They started looking at what may have happened in the past and so on so on. And based on those references from the scriptures, they started extrapolating. They started bringing out extrapolating and theorizing about things. ऐसे है वैसे है ये वो है. पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि जिस तरह से वेस्टर्न सोसाइटी को स्टडी किया गया था एक सिस्टमेटिक तरीके से, तो वो चाहते थे कि हमारी स्टडी का भी, हमारी सोसाइटी में स्टडी कुछ हो जो बाहर के लोग अगर चाहें तो पढ़ सकें. एकेडमिक पीपल दीज वर. सो कास्ट सिस्टम के ऊपर स्टडी हो गया. तो कास्ट सिस्टम उन्होंने जाके देखा नहीं ग्रास रूट पे कि हाँ अच्छा कितने कास्ट है क्या है एक्सेट्रा. उन्होंने कहा कि वरना ऐसा ऐसा इस तरह से सिस्टम है, ये है. जो भी उनको पता था वो प्लस अ लिटिल मोर में भी थोड़ा रिसर्च किया होगा, बट बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जाके नहीं किया. तो शुरू के ये लोग जो थे इनको इंडोलॉजिस्ट कहा जाता है. इंडोलॉजिस्ट. ठीक है, तो हिस्ट्री से कहीं ना कहीं इसका फिर वो होता है. हिस्ट्री में भी इंडोलॉजिस्ट पाए जाते हैं, हिस्ट्री के राइटिंग में भी. ठीक. तो ग्रेजुअली जो वेस्टर्न थिंकर्स थे, वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट हों या थिंकर्स हों जिन्होंने इंडियन सोसाइटी की स्टडी की,
उनकी राइटिंग्स थे. देन देयर वर इंडियन थिंकर्स, इंडियन स्कॉलर्स हु स्टडीड इंडियन सोसाइटी, बट द पर्सपेक्टिव वाज दिस मोस्टली टू द बुक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, ग्राउंड रियलिटी को जाने बगैर. Gradually, this subject came to be taught in our colleges and universities also. Then people learnt about Durkheim and Auguste Comte and so on so forth. तो उन्होंने कहा नहीं, हमें अपना भी कुछ करना चाहिए यहाँ पे, हमें भी जो है वो सीड यहाँ पर हाँ करना है. तो ये लोगों ने शुरू कर दिया. फिर उसके बाद उन्होंने, देखो जब भी व्हेनेवर अ डिसिप्लिन स्टार्टेड, सबसे पहले किसी धर्म को जिस तरह से पनपने के लिए उसके अनुयायी चाहिए होते हैं, फॉलोअर्स चाहिए होते हैं, उसी तरह से एक किसी भी डिसिप्लिन की सक्सेस के लिए कौन चाहिए होता है? डिसाइपल्स चाहिए होते हैं. स्टूडेंट्स नहीं, डिसाइपल्स, चेले चाहिए होते हैं, मतलब शिष्य चाहिए होते हैं. ठीक है. तो शिष्य वहाँ पर भी बने, यहाँ पर भी बनते रहे. तो गुरु ने एक बात कही, फिर शिष्य ने एक बात कही, फिर गुरु से आगे शिष्य निकल जाता है, नहीं निकला तो फिर वो गुरु का फेलियर है वो. अगर गुरु से आगे अगर चेला नहीं निकला तो किसका फेलियर है? गुरु का फेलियर है. तो निकलना, क्योंकि इसीलिए वो बनाता है कि चेला उससे बड़ा होना चाहिए, बाप से बड़ा बेटा बने, यही ख्वाहिश होती है बाप की. ठीक है. तो ये सिमिलरली ओके. सो यहाँ पर भी क्या हो गया कि सम चेलाज और some disciples, some students who studied sociology from their masters, from the Indian masters also, they went a step ahead. Around that time, जिस epoch की बात कर रहा हूँ, प्री इंडिपेंडेंस की बात है, उस टाइम में एंथ्रोपोलॉजी वाज डूइंग वेल. अब डूइंग वेल का मतलब क्या होता है ये समझाता हूँ एक बार. ठीक है. इसने पूछा डूइंग वेल मतलब एग्जैक्टली क्या, उस प्रोफेशन में बहुत पैसे थे क्या उस वक्त? मतलब बोलबाला था उसका, प्रचलन उसका ज़्यादा था. कई सारे जर्नल्स वगैरह होते हैं, उनको उनको मतलब वो पब्लिश होते थे, बहुत लार्ज नंबर्स में होते थे. लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू बाय दोज जर्नल्स. दैट मेंट दैट पर्टिकुलर डिसिप्लिन वाज स्प्रेडिंग. अभी जैसे अभी इंजीनियरिंग में कौन सा सबसे ज़्यादा चलने वाला वो है? कंप्यूटर साइंस है. कंप्यूटर साइंस में फिर और अलग अलग है, क्या क्या है? हाँ, नहीं नहीं वो नहीं, इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में. हाँ हाँ. हाँ तो इसी वही इसमें फिर कंप्यूटर साइंस में फिर यू हैव एआई एंड देन हाँ ये कई अलग नहीं, वो तो वो यू टॉकिंग अबाउट ऑक्यूपेशंस. ठीक, मतलब बात समझ में आ गई, भावना पहुंच गई, बस बात खत्म. तो उसी तरह से उस वक्त भी ज़्यादातर लोग मतलब एंथ्रोपोलॉजी इज डूइंग वेल. एंथ्रोपोलॉजी वाज अ पॉपुलर डिसिप्लिन एट टाइम. So, and they found that the methods of anthropology were very good. The results that were found, they were reliable. The findings were interesting. नहीं बोलूँगा. The findings were they revealed a new nature, something that the world did not know about, something they did not know about. So new finding हो गया ना. ये क्या है कि अपने कास्ट के बारे में यहीं बैठ के मैं लिख रहा हूँ, अब फिर दूसरे को भी वही पता है क्योंकि उसने भी उसी बुक से पढ़ा हुआ है. तो स्क्रिप्चर से कितनी इन्फॉर्मेशन निकल सकती है. तो हमने सोचा कि जाके स्टडी करते हैं. सो एक दौर आ गया पोस्ट इंडिपेंडेंस, उसका वो दौर था विलेज स्टडीज़ का. इनफैक्ट यूपीएससी ने पूछा भी है, एक ऐसा एपॉक था, एक ऐसा दौर था जिसमें विलेज, जिसको विच कैन बी कॉल्ड एन एरा ऑफ विलेज स्टडीज़. क्यों, कैसे, क्या, बताओ. ठीक है. तो अब ये डायरेक्ट रेफरेंस तो कहीं नहीं था, बट वी न्यू कि हाँ ये था, दिस वाज द एरा. खैर, तो उस टाइम में बहुत सारे लोग विलेज स्टडीज़ करने लगे. विलेज स्टडीज़ का मतलब है कि दे स्टार्टेड गोइंग टू द विलेजेस, और वो उस जगह पे जहाँ पे लोगों, जिस सोसाइटी को स्टडी करना था वहाँ पर, रादर देन लिविंग इन मुंबई, इन दिल्ली, ट्रैवलिंग ऑल द वे टू वेर एवर विच एवर सोसाइटी दे वांटेड टू स्टडी. ठीक है. जो भी ट्राइब को स्टडी करना था वहाँ रह के उसके वहीं पर they stay put there and studied. And these are some really sociologists who became a great name eventually. ठीक है. तो इनके जो राइटिंग्स थी, इनके जो फाइंडिंग्स थी, इनसे कुछ नई नई बातें पता चली. some new things were revealed through their findings. Something that we had believed, on the contrary, the reality was something else. We believed that caste is static. We still believe, right? You believe caste is static, है ना?
Some people probably until yesterday they believed that one could change one's caste also, but you cannot. But at the same time, I said I did not use the word yet, but the fact is, castes shift upwards and downwards. They can move. They are mobile, and the word is mobility. So this was realized in one of the studies. There is mobility among castes, mobilization, mobility among castes. कैसे होती है, क्या होती है? किसने कहा नहीं, एक प्रोसेस है, ये फॉलो करते हैं कुछ लोग. कैसे? अगर मान लो लोअर कास्ट है, कास्ट अपने उस लैडर में, हायरार्की में अगर लोअर पोजीशन पे है, लेकिन किसी कारणवश somehow they have become economically affluent now, and they are also dominant in a particular region. So they now try to imitate somebody who is more dominant, or whose name is more, or whom they would want to become like, aspirationally. Then they follow their mannerisms. So certain castes in some places, they started using the sacred thread, janev, ठीक है, and then they also abstained from meat, liquor, and they adopted those other purificatory processes, अपने आप को पवित्र करने वाले processes, है ना, वो सारे rituals जिनको शुरू में शब्द दिया गया, चूंकि ये सारे ब्राह्मण्स ये सब करते थे, hence that process is called as Brahmanization. Eventually they thought that that word was too narrow, so इसको और बड़ा कर देते हैं, तो इसको बुलाते हैं, ये सांस्कृतिक कुछ तरीका चल रहा है. It's not just the ब्राह्मणिक तरीका, but सांस्कृतिक तरीका है. So let us call it Sanskritization. तो Sanskritization बुला दिया. उसी तरह से फिर Westernization, पता ही है उसके बारे में, Modernization है. Then कहीं ये शब्द भी इस्तेमाल हुआ जहाँ पे people they are not imitating the Brahmins, but the dominant caste there is, the dominant community there is Rajputs, whom they are trying to emulate or imitate. So Rajputization, ठीक है, इस तरह के process whereby people are trying to, the castes were trying to assert themselves and they are trying to climb the caste ladder or the hierarchy. ठीक है, इस तरह से हो गया. इस तरह से हम लोग इन चीज़ों को, तो इसी तरह से ग्रेजुअली जो विलेज स्टडीज़ होगी, ट्राइबल स्टडीज़ होगी, ज़्यादा बढ़ती चलेगी. एंड दैट्स हाउ इंडियन सोशियोलॉजी ऑल्सो हैज़ स्प्रेड इट्स विंग्स ऑल ओवर. ठीक है, ये इसमें आपको पर्सपेक्टिव्स बता दिए. इंडियन सोशियोलॉजी में भी फिर वो पर्सपेक्टिव्स नहीं हैं. ठीक है, ये तो मैंने वो एक तरीका बता दिया, सोर्सेस क्या लेकर करते थे. फिर इसमें फंक्शनलिस्ट भी हैं, इसमें फंक्शनल स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट भी हैं, इसमें कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव्स को लेकर चलने वाले भी, इसको पर्सपेक्टिव लेकर चलने वाले भी हैं, इतने मेथोडोलॉजिस्ट भी हैं. मतलब हर एक जो वहाँ पर मिलेगा सब यहाँ पर मिलेगा. वहाँ का ब्रांड लोकली भी अवेलेबल होगा, बस इतना ही समझ लो. ठीक है, लेकिन यहाँ के प्रोपोनेंट्स अलग होंगे, थोड़ा सा उनकी थ्योरी लेकर फिर उसको अप्लाई करना अलग है. यहाँ पे अलग है ना, मैकडी है यहाँ पे, लेकिन वो नहीं बेचता जो वहाँ बेचता है, और जो यहाँ बिकता है वो वहाँ नहीं बिक सकता है. तो यहाँ क्या बेचता है? टिक्की बर्गर, आलू टिक्की बर्गर. हाँ, आलू 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 टिक्की बर्गर, दैट इज व्हाट इट इज. आलू टिक्की तो सिर्फ इंडिया में डली है, तो वही वो यहाँ पर भी आलू टिक्की बर्गर यहाँ पर इन्होंने शुरू कर दिया. सोशियोलॉजी में भी बर्गर वहाँ से लेके आ गए, कॉन्सेप्ट उसका, लेकिन आलू की टिक्की बीच में घुसा दी. तो वो कैसे किया, क्या क्या, उसको हम देखेंगे फिर आगे. जैसे हाँ, अब स्कीम, जैसे आप पूछ रहे थे, आज का दिन था जब मैं बताता आपको किस तरह से हम लोग चलेंगे. शुरुआत एमरजेंस से हमने की हुई है. अब नेक्स्ट टाइम जब देखो थोड़ा सा ऑल्ट करते चलेंगे, एक दिन हम करेंगे थोड़ा सा समझा के, और एक दिन फिर आपके हाथ को थोड़ी सी ज़्यादा तकलीफ देंगे, तो थोड़ा सा ज़्यादा लिखेंगे आप लोग. ठीक है, तो उस दिन हम लोग टेक्निकलिटीज़ उसकी जो भी हैं उसकी कवर कर चुके होंगे, कोई भी पॉइंट यहाँ पे मिस नहीं होगा. उस तरह से आप लोग वो करेंगे. फिर उसके बाद में अगेन विल गो बैक टू एक्सप्लेनेशन, सो दैट, और फिर देन इवेंचुअली विल डिवाइड द सेम लेक्चर इनटू 2 पार्ट्स, और 60-40 जो भी करना कर लेंगे, दोनों चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे. शुरुआत एमरजेंस को आज मोटा मोटी तौर पे समझ गया, पूरी जर्नी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली. अब एमरजेंस से शुरुआत करेंगे. शुरुआत मतलब जहाँ पे छोड़ा हुआ वहाँ से उठाकर ये जो वो कहाँ गए वो इसके रूट से शुरुआत करके, फर्टाइल ग्राउंड से शुरुआत करके, फिर उसको विल टेक इट अप टू द ट्री लेवल, तो जहाँ से शुरू, फिर वहाँ से एक एक थिंकर को उठा कर फिर देन विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देम. एक बार थिंकर्स कवर हो जाएंगे,
तो थिंकर्स के साथ साथ में थिंकर्स क्या मतलब, थिंकर्स ने किसी चीज़ के बारे में बात की ना, उन्होंने थोड़ी अपने बारे में, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, दे हैव इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट्स टू यू। तो जब थिंकर के बारे में बात करेंगे, ड्यूरखाइम के बारे में बात करेंगे, रिलीजन के बारे में ऑटोमेटिकली बात हो जाएगी। मैक्स वेबर के बारे में बात करेंगे, जाहिर से जो जो थिंकर्स हैं उन्होंने किसी जिन जिन चीज़ों के बारे में उनकी बात होगी, तो इसका मतलब वो वाला टॉपिक, सब टॉपिक टिक हो जाएगा, वो टिक हो जाएगा, वो टिक हो जाएगा। लेकिन साथ में अगर मान लो एग्जाम्पल फिर अगेन ड्यूरखाइम का लेके बोलता हूँ, अगर उनके रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब वो इंसान अपना थ्योरी रख रहे हैं तो किसी और का खंडन कर रहा है। दैट व्हेनेवर न्यू थ्योरीज आर प्रोपाउंडेड, यूजुअली द ओल्डर थ्योरीज that exist prior to them, there is a sense of rejection about those theories, तभी तो नया लाएगा ना, ऐसे कैसे? And then whenever they do that, they talk about the lacunae, the shortcomings of those theories. तो वो shortcomings कर रहे हैं, मतलब वो they are being critic of that theory. डुरखाइम के राइटिंग में मिलेगा। ओके, तो ये तो ऐसा नहीं है कि ये भी तो ईश्वर पुत्र तो है नहीं, ये भी तो इन्होंने भी गलती की होगी अपनी थ्योरी में। तो इनका जो क्रिटिसिज्म है किसी और ने किया होगा, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे फटाफट, ठीक है? तो कई सारी चीजें जो वहां कवर होने वाली उनको भी यहाँ करेंगे। तो जस्ट नॉट द थ्योरी, आई मीन थिंकर्स, बट समथिंग एल्स। तो इसीलिए मैंने कहा मेंडरिंग वे में चलना पड़ेगा हमें। फिर उसके बाद जब कुछ थिंकर्स यहाँ पे हो जाएंगे, देन विल मूव टू इंडियन। इस तरह से विल कीप शिफ्टिंग सो दैट यू अंडरस्टैंड बोथ द एस्पेक्ट्स टुगेदर। ठीक है, चलो, थैंक यू। ओह हाँ जी, एक सेकेंड, आई जस्ट कम देयर।